भगवते वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कुछ हफ्तों से हरि नाम के प्रति होने वाले जो 10 नाम अपराध है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो जिसमें से हरीश गोविंद प्रभु ने फर्स्ट और सेकंड नाम अपराध हमें हमें समझाया कि किस तरह से हमें ये दो नाम अपराध से बचना चाहिए। तो फर्स्ट नाम अपराध क्या है? वैष्णव की सताम निंदा, वैष्णव की निंदा करना। कि वैष्णव के प्रति अ, हमें किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए, मन से, शरीर से, वाणी से। दूसरा हमने देखा कि शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तो भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये थियोरेटिकल नॉलेज तो होना ही, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकली हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में जिस तरह से हम बिहेव करते हैं उसमें भी वो चीज को हम लागू करते हैं। तो दैट इज सेकंड अपराध जो हम कर सकते हैं अगर हम सही कॉन्शियसनेस में नहीं है, सही एसोसिएशन में नहीं है, कॉन्शियसली हम वो एफर्ट को डालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो। और तीसरा नाम अपराध आज हम चर्चा करेंगे। एक सेकंड। सो तीसरा नाम अपराध आप में से कोई बता सकते हैं तो क्या नाम अपराध है? आज हम किसके विषय में चर्चा करने वाले हैं? हरे कृष्णा। यस। गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य समझना। और नहीं है, अथवा, है ना? है ना? तो दोनों में से एक भी करते हैं। हाँ, दोनों करते हैं तो सबसे बड़ा अपराध है। बट अगर हम गुरु को साधारण मनुष्य समझते हैं या फिर उनकी साधारण मनुष्य समझते नहीं है मगर उनकी अवज्ञा करते हैं, उनके आगे का पालन नहीं करते हैं, तो दोनों अपराध है। तो हम ये मंडे मतलब आज और अगले मंडे, 2 सोमवार में हम थोड़ा इसको समझेंगे अच्छी तरह से। तो हम लोग सोच रहे थे कि आज हम थोड़ा गुरु तत्व के विषय में समझेंगे। तो इन फर्स्ट मतलब आधा पौना घंटा हम इस तरह से समझेंगे कि गुरु तत्व क्या है। तो अच्छा, ये दो जो 10 नाम अपराध है, ये 10 नाम अपराध आपको पता है कौन से शास्त्र में बताए गए? कोई जानते हैं कौन से शास्त्र में बताए गए हैं? एनीवन नोज दिस? यस, प्रज्ञेश प्रभु। पद्म पुराण। यस, पद्म पुराण में बताया गया है ना। जैसे सबसे पहला है गुरु और अवज्ञा, सॉरी, सबसे पहला है सताम निंदा। सताम निंदा। और आज हम करने वाले हैं उसको कहते हैं गुरु और अवज्ञा। पूरा श्लोक है, तो वो श्लोक में जो सबसे पहले 2 शब्द है मुख्य, वही गुरु और अवज्ञा, है ना? तो आ, गुरु और अवज्ञा ये तीसरा अपराध है। और जिस तरह से आज हमने वो सॉन्ग जो गाया, आई वांटेड टू शेयर दैट, टू स्पीक ऑन दैट आल्सो फॉर फ्यू मिनट्स। सेकंड। तो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो हम अभी आप में से एक एक भक्त एक एक करके इसको पढ़ सकते हैं। 1 2 3 4, 4 भक्त हरे पढ़िए। कृष्णा बोल। यस, पढ़िए अंकुर प्रभु। बस। हे गुरुदेव, अपनी कृपा की एक बूंद देकर अपने इस दास को मार्ग में पड़े ऋण से भी अधिक नम्र बना दीजिए। सभी कष्टों को सहन करने की शक्ति देते हुए मुझे निजी सम्मान की इच्छा से मुक्त कर दीजिए। हम्म। तो यहाँ पे बताए हैं, हाँ,
कृपा बिंदु दिया करो ही दासे तृणपेक्षा अतिहीना, कि आप अपनी कृपा का एक बिंदु दे दीजिए, कृपा का एक ड्रॉप। और इससे क्या होगा कि हम गाते तो है तृणादपि सुनी चैना, है ना। अभी मैं आज ही मेरे गुरु महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था उसमें बता रहे थे कि हम लोग ये गाते हैं रोज, तृणादपि सुनी चैना तरोरपि सहिष्णुना कीर्तनी सदा हरि। मगर फिर वो बता रहे थे कि एक्चुअली हम में से कितने लोग हैं जो एक्चुअली ऐसे बन पाए हैं, या एक्चुअली बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत कम लोग हैं, है ना। तो इसीलिए कृपा बिंदु चाहिए ताकि हम तृणपेक्षा अतिहीना बन पाए, कि हम घास तृण से भी ज्यादा विनम्र बन पाए। और क्योंकि वो सबसे पहला क्राइटेरिया है, वो होगा तो फिर सहनशील होंगे, अमानीना होगा, मान देना होगा, और देन अल्टीमेटली कीर्तन सदाहरि, हम भगवान का अविरत जप कर पाएंगे भगवान के नामों का, और फिर अपराध से बच पाएंगे, वो भी आएगा अभी। सकल सहाने बल दिया करी निज माने स्पृहाहीना, है ना। फिर सभी कष्टों को सहन करने की शक्ति देते हुए मुझे निजी सम्मान की इच्छा से मुक्त कर दीजिए। तो ये अगर आप जो भजन है गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, ये एक्चुअली भजन हरि नाम अपराध से बचने के लिए ही है, और उसमें विशेष करके तीसरा अपराध, या फिर एक तरह से देखा जाए तो कैसे हम भगवान का शुद्ध नाम जप कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट प्रेयर है। तो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि ये प्रेयर को हमें गाना चाहिए और उस पर थोड़ा 5 मिनट चर्चा करना चाहिए और देखना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि मुझे आप अमानीन का आप मुझे कृपा दीजिए कि मुझे मान की आशा न रहे, इस तरह से, है ना, ऐसा। निज माने स्पृहा ही न। ओके, नेक्स्ट पढ़िए दूसरा श्लोक कोई भक्त। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हे नाथ, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं सभी जीवों का यथोचित सम्मान कर सकूं। केवल तभी मैं आनंद पूर्वक भगवान हरि के नामों का कीर्तन कर पाऊंगा, और मेरे और मेरे सभी अपराध नष्ट हो जाएंगे। यस, सकल सम्माने बल दिया, सकले सम्माने कौरिते शक्ति देहनाथ जथा जथा। तो जैसे जैसे, मतलब जैसे हम सब जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं, है ना, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, है ना, और हमारे पीयर्स होते हैं, हमारे से नए भक्त होते हैं, और हमारे से वरिष्ठ शुद्ध भक्त होते हैं, वरिष्ठ भक्त भी होते हैं। तो जथा जथा, जैसे जैसे जो जो भक्तों को जो उचित सम्मान देना चाहिए वो मैं सम्मान दे पाऊं, मतलब अभी मान देने की बात हो रही है। पहले क्या था, अमानीना, है ना। तो और उसके पहले क्या था, तृणादपि सुनी चैना। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ कवर हो रहा है। और ऐसे क्या होगा फिर, अपराध हबे हत, तबे तो गायबो हरि नाम सुखे, और फिर मैं कीर्तन सदा हरि एक्चुअली कर पाऊंगा और अपराध से मुक्त हो पाऊंगा। तो इसके लिए सबसे इजीएस्ट तरीका है, अगर इसे बच के हमारे गुरुदेव से, और जिन लोगों की दीक्षा नहीं है उनके लिए प्रभुपाद से, हमारे गुरुदेव से, हम सभी को मतलब एकदम भिखारी की तरह प्रार्थना करनी चाहिए। और अभी आएगा कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो दिस इज वेरी नाइस। यस, नेक्स्ट, थर्ड स्टैंजा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे नाथ, कब मैं आपकी कृपा प्राप्त करके कृतार्थ होऊंगा। शक्ति और बुद्धि से हीन में अत्यंत नीच और पतित हूँ। कृपया मुझे अपना लीजिए। यस, कबे है न कृपा लभी आए जन कृतार्थ हई पे नाथ। कब कृपा होगी, है ना। जनरली जो आगे बढ़े हुए भक्त होते हैं वो अपने आप को ये मानते हैं कि मैं इतना नीच हूँ, इतना पतित हूँ कि मैं कृपा के योग्य नहीं हूँ। फिर भी बिकॉज जैसे जैसे कृष्ण से गुरु परंपरा नीचे उतरती है तो कृपा बढ़ती जाती है। मतलब कृष्ण संसार के सबसे ज्यादा कृपालु है ना। मगर उनसे भी कृपालु उनके जो अनुगत है, उनके शिष्य है, गुरु शिष्य, जैसे चैतन्य महाप्रभु है ना, सबसे महावदान्य है, मगर 6 गोस्वामी है उनसे भी ज्यादा कृपालु है ना। फिर उनके शिष्य, ऐसे प्रभुपाद है, ही इज द मोस्ट मर्सीफुल ऑफ ऑल, एंड आवर गुरु महाराज इज इवन मोर मर्सीफुल देन प्रभुपाद। उसका मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद और उनसे पूर्वगामी आचार्यों की कृपा थोड़ी कम है, बट कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे कृपा नीचे उतरता कृपा बढ़ती जाती है। तो अगर जगह मधाई का भी चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार कर दिया, उनको भी कृपा दी ऐसे लोगों को, तो मैं तो कृपा के योग्य बिल्कुल भी नहीं हूं। परंतु क्योंकि आप सभी को कृपा दे रहे हैं, इसलिए प्लीज आप मुझे भी कृपा दीजिए, है ना। कबे है ना कृपा, कब कृपा होगी ऐसा, क्योंकि मैं योग्य नहीं हूं, मगर फिर भी प्लीज आप कृपा करिए, भीख मांगनी है ऐसा, और कृतार्थ करिए मुझे।
शक्ति बुद्धिहीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के गुरु अपराध में ये एक बहुत मेजर फैक्टर, आज हम जो अपराध चर्चा करने वाले हैं, गुरु के प्रति अपराध, तीसरा नाम अपराध, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना है कि हमारे अंदर शक्ति भी नहीं है और हमारे बुद्धि भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ये एक्चुअली फील करेंगे कि मैं शक्ति और बुद्धिहीन हूं और मैं बहुत ही दीन हूं, दीन मतलब बहुत ही बेचारा हूं, बहुत ही पापी हूं, ऐसा पतित हूं, तब, और मुझे आप आत्मसात करिए, मुझे आप प्लीज अपने शरण में ले लीजिए। ऐसे जब गिड़गिड़ा के भीख मांगेंगे हम हमारे गुरुजनों के आगे, तब हम अपराधों से बच पाएंगे, तब उनकी कृपा मिलेगी। इट्स अ वेरी वंडरफुल भजन दैट वे। यस, नेक्स्ट, लास्ट। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। जब मैं अपनी योग्यताओं पर विचार करता हूँ तो मुझे कुछ भी सार्थक दिखाई नहीं देता, इसलिए आपकी कृपा ही मेरे जीवन का एकमात्र सार है। यदि आप मुझ पर कृपालु नहीं होंगे तो मैं निरंतर रोते हुए अपने प्राणों को धारण नहीं कर पाऊंगा। या तो ये एक्चुअली भाव होना चाहिए। एक आगे बढ़ा हुआ भक्त ऐसे सोचता है कि अगर मुझे मेरे गुरु की कृपा नहीं मिलेगी तो जीने का क्या फायदा है, मतलब व्हाई शुड आई लिव। अगर वो मुझे रिजेक्ट कर देते हैं, अगर वो मुझे कृपा नहीं देते हैं, देन आई। भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती महाराज जो थे, आपको पता होगा शायद, जब गौर किशोरदास बाबा जी के पास वो गए कि मुझे आप शिष्य के रूप में प्लीज शेल्टर दीजिए, मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहता हूँ, दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, इस तरह से। तो उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु को मैं पूछूंगा। फिर नेक्स्ट डे गए तो बोला मैंने अभी, मतलब मैं भूल गया पूछना। तो बोला कि ठीक है, मैं फिर वापिस आऊंगा। तो फिर ऐसे गए ऐसे, और फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो भक्ति सरस्वती महाराज ने, उनको ऐसा लगा कि अभी मेरे जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मेरे गुरु मुझे कृपा नहीं दे रहे। तो उन्होंने बताया कि मैं फिर गंगा में कूद के आत्महत्या कर लूंगा, है ना। तो जब ऐसा दृढ़ संकल्प देखा तब उन्होंने उनको कृपा दी। तो पर हमारा क्या होता है, हम लोग हमारी योग्यता विचारते हैं कि मेरे पास बहुत सब कुछ है। यस, गुरु महाराज मर्सीफुल है, बट मेरे अंदर भी कुछ तो है ना। मैं भी देख कीर्तन अच्छा करता हूँ, श्लोक अच्छे याद कर पाता हूँ, मैं मंगल आरती में भी जाना लगा हूँ, मैं तो अभी 16 माला तक पहुंच गया हूँ, ये वो। और हमारी खुद की बनाई हुई, हमारी खुद की क्वालिफिकेशन कोई एंड ही नहीं होता है। हम अपने आप को बहुत क्वालिफाइड समझते हैं, बट एक्चुअली ये होना चाहिए, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई। अगर मैं सोचूं कि मेरे अंदर क्या योग्यता है, तो एक्चुअली कुछ है ही नहीं। और एक्चुअली ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, हमारे आचार्यगण वास्तव में ऐसा सोचते हैं अपने विषय में। और अगर वो सोचते हैं अपने विषय में ऐसे आचार्यगण, तो हम कौन हैं, हमारी क्या योग्यता है। तो हमें ये सोचना चाहिए, चाहे हम कुछ भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, या फिर बिजनेसमैन हो, या फिर हमारे अंदर ये योग्यता है, या हम मराठी है, गुजराती है, अमेरिकन है, इंडियन है, कोई योग्यता है ही नहीं हमारी। और एक योग्यता, यही एकमात्र योग्यता क्या है कि हम हमारे गुरु की करुणा या कृपा का सार है। क्योंकि वो कृपा दे रहे, इसलिए मैं अभी भी टिक पा रहा हूँ भक्ति में, इसलिए मैं अभी भी सुबह उठ पा रहा हूँ, मंगला आरती कर पा रहा हूँ, हम हरिनाम का जप कर पा रहा हूँ, माला मेरे हाथ में है, भक्तों का संग कर पा रहा हूँ, जूम सेशन अटेंड कर पा रहा हूँ। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ वैष्णवास एंड आवर गुरु। ये भाव एक्चुअली होना चाहिए। तो ये भाव डेवलप करने से क्या होगा, हम विनम्र बनेंगे, हम सहनशील होंगे, अमानी न होगा, मानदी न होगा, और फिर कीर्तन सदारी आएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भजन, है ना। हम सबको हमारे जीवन में ये भजन को उतारना चाहिए। इट्स वेरी वेरी पावरफुल। जो वैष्णवा हमारे जो आचार्य है, जो अपना हृदय उनके भजनों में पूरा डाल देते हैं, तो हमें भजनों को अच्छी तरह से मनोमंथन करना चाहिए। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अपने लेक्चर्स में, अभी जैसे देवकी नंदन प्रभु का हम क्लास सुन रहे थे ना, तो बहुत बार, ऑलमोस्ट हर बार मैं देख रहा था कि वो वैष्णव भजन को कोट करते थे, एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स इन लेक्चर, कि वैष्णव भजन के कुछ पैरा को कोट करते थे कि देखो यहाँ पे ये बताया है। तो वैष्णव हमारे प्रभुपाद कहते थे कि हमारे जो वैष्णव आचार्य है, उन्होंने जो भजन लिखे हैं ना, इट इज एज गुड एज श्रुति एंड स्मृति, इट इज एज गुड एज वैदिक स्क्रिप्चर। वो शास्त्र जितना पावरफुल है वो।
And actually it is like that. Even it is more powerful because it is their added mercy and realization. उनके खुद की कृपा भी है. वॉल्यूम लो आ रहा है, ये शिल्पा माता जी बता रहे हैं. वॉल्यूम ठीक है ना? या ओके ओके, ठीक है प्रभु। प्रभु जी लो हो गया है बोले। हो गया है अभी, परफेक्ट है. ओके, नॉर्मल है। हाँ ठीक है ठीक है. ओके, सो या अच्छा, तो अभी मैं थोड़ा चाहता था कि हम थोड़ा 5-7 मिनट आप सभी लोग बताइए, और हर एक भक्त को बोलना है कुछ ना कुछ, है ना? आई मीन आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू से समथिंग. हर एक भक्त को कंपल्सरीली बोलना है. कुछ एक आइटम बताइए गुरु तत्व के बारे में जो आप सुने हुए हो. वो शास्त्र से हो सकता है, वो आप किसी भक्त से सुने हो, पढ़े हो, किसी भजन में आपने देखा हो. एक एक ही चीज बोलनी है, 4-5 चीजें नहीं बोलनी, एक ही चीज बारी बारी फास्ट बोलिए सभी लोग, एक के बाद एक, है ना? कुछ भी गुरु तत्व के बारे में जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है. तो हरे यस कृष्णा प्रभु। यस तपस, बोलिए. उनकी तपस, मेघा माता जी. उनकी तपस्या रिनंसिएशन। तपस्या नहीं, मतलब क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ. गुरु तत्व के बारे में जैसे एग्जाम्पल है कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है ना? मंगलारती में सुनते हैं कि गुरु जो है उनको हमें भगवान की तरह ही समझना है, उनकी तरह ही हमें रिस्पेक्ट देना है, वर्शिप करना है. तो ये एक तत्व का एक सिद्धांत हो गया. ऐसे और अलग अलग चीजें बताइए. गुरु का लक्षण क्या, गुरु कौन होने चाहिए, क्या लक्षण है, गुरु के तत्व के बारे में हम कुछ सुनना चाहते हैं. भगवान क्या कहते हैं, आचार्य क्या कहते हैं, प्रभुपाद क्या कहते हैं, इस तरह से, है ना? बताइए. हरे कृष्ण प्रभु। यस, तो शाश्वत बल्लभ प्रभु, श्री राम प्रभु, हरेंद्र प्रभु, बारी बारी बताइए. श्री राम प्रभु. कृष्णा प्रभु जी। यस गुरु महाराज परंपरा से जुड़े हुए होते हैं, परंपरा से आए होते हैं। हाँ, वो हमें कृष्ण के परिवार से जोड़ते हैं, परंपरा से जुड़ते हैं. वेरी गुड. यस, श्री राम प्रभु. यस प्रभु, ये सेम पॉइंट मेरा भी था। और नेक्स्ट ये है कि गुरु जो है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की बातें करनी चाहिए, कृष्ण के अलावा कुछ और नहीं। यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु हुआ है. वेरी गुड पॉइंट. यस, ओके, नेक्स्ट. हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु. गुरु की वाणी शास्त्र का सारांश यानी निचोड़ होती है। ओके, यस, वेरी गुड. और किंजल माता जी बताइए. हरे कृष्णा. हैंड रेस कर सकते हैं, दैट इज गुड. तो क्या है कि बारी बारी आप बोल सकते हैं. यस, किंजल माता जी. गुरु से कृष्णा मिलते हैं और कृष्णा से ही गुरु मिलते हैं. हाँ, वेरी गुड पॉइंट. यस, भगवान हमें गुरु से मिलाते हैं और गुरु कृष्ण से मिलाते हैं. सो इट इज डिवाइन अरेंजमेंट. यस. और बोलिए, बहुत सारे पॉइंट है. आपने कितना सारा गुरु के ऊपर सुना है, ये तो बहुत ही इजी हम डिस्कशन कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन है. गुरु नेवर लीव्स हिज डिसाइपल इवन. क्या बड़ी बात बोला है ना अंकुर प्रभु ने, कि गुरु कभी शिष्य का त्याग नहीं करता, चाहे वो गुरु शिष्य छोड़ भी दे. वेरी गुड पॉइंट. यस. और किसी ने हैंड रेस किया था? और बताइए. किंजल महाराज जी आपका हो गया. हरेंद्र प्रभु बताइए. गुरु हमेशा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी पूछते हैं ऑथेंटिक हमें हाँ, वो बताइए। शास्त्र के अनुगत बताते हैं ना, हमें शास्त्र से विपरीत कुछ नहीं बताते हैं. तो शास्त्र में बताए वही बताते हैं हमें. यस, वेरी गुड. यस, सुनीता माता जी. Hare Krishna Prabhuji, Guru provides us a transcendental knowledge. दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो. वेरी गुड पॉइंट है. दिव्य ज्ञान देते हैं. कमलेश प्रभु बता रहे गुरु मुख पद्म वाक्य है ना, कि एकमात्र गुरु ने जो बोल दिया वही हमारा जीवन का सार होना चाहिए. तो गुरु की आज्ञा इतनी महत्वपूर्ण है. यस, वेरी गुड. गुरु करुणा के सागर होते हैं। हाँ, कौन बोला ये? प्रफुल्ल प्रभु. हाँ, यस. तो श्री गुरु करुणा सिंधु. करुणा सिंधु। हाँ, अभी ये लोगों को गुरु पूजा याद आ रही है. आगे आगे ठीक है. वेरी गुड. वेदेगा यहाँ चारित. यस, रवीश प्रभु. हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। गुरु के बिना हम वैकुंठ धाम नहीं जा सकते। हाँ, सुपर पॉइंट है. गुरु के बगैर कृष्ण प्राप्ति नहीं है, नहीं, पॉसिबल नहीं है. यस, वेरी गुड. और एक या दो पॉइंट कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु। यस.
तो जब हम दीक्षा लेते हैं तो अभी जब दीक्षा के बाद ऐसे सुना है कि और प्रभुपाद के लेक्चर में कि स्पिरिचुअल मास्टर जब हम उनके उपदेशों को ग्रहण करते हैं तो स्पिरिचुअल मास्टर और कृष्णा हमें स्पिरिचुअल बॉडी देते हैं इमीडिएटली इस तरह। हाँ, तो मतलब हमें शुद्ध कर देते हैं, सभी पाप कर्मों से मुक्त कर देते हैं। यस, प्रज्ञेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अकॉर्डिंग टू यजुर्वेद गुरु 2 वर्ड से बने हुए हैं, गु एंड रू। गु का मीनिंग है अंधकार यानी अज्ञानता, और रू का मीनिंग है अंधकार से हमें दूर ले जाने वाला, या अंधकार हमारी अज्ञानता दूर करने वाला। यस, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, जैसे हम गाते हैं ना, तो ज्ञान चक्षु से चक्षु दान दिलो जय, है ना। तो यस, तो हमें दिव्य ज्ञान जो देते हैं, ज्ञान रूपी चक्षु देते हैं, क्योंकि हम तो अंधकार में ही पैदा हुए हैं, है ना। वी आर बॉर्न इग्नोरेंट। यस, महेंद्र प्रभु। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। ऑथेंटिक गुरु के वाणी में ही कृष्ण की वाणी रहती है। यस, बोनेफाइड गुरु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज वो हमें चीट नहीं करता। बोनेफाइड गुरु जो होता है, प्रामाणिक गुरु, अनलाइक अदर गुरुज। तो फिर शास्त्र में बता रहे गुरु कैन डिकोड द डॉक्ट्रिन्स ऑफ शास्त्र, है ना। तो शास्त्र का जो गूढ़ ज्ञान है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान अपने रियलाइजेशन से वो हमें देते हैं। यस, और कोई प्रज्ञेश प्रभु, यू वांट टू से एनीथिंग है, आपको और कुछ बताना है, बताइए। प्रभु जी, गुरु को ऐसे कृपा शक्ति ऑफ गॉड भी बोलते हैं, बिकॉज जैसे राधा रानी उनकी शक्ति है, वैसे गुरु भी एक भगवान का एक शक्ति का स्वरूप है। दैट्स व्हाई जैसे भक्तिवेदांत स्वामी को कृष्णा कृपा मूर्ति लिखते हैं, सो इज द एनर्जी ऑफ गॉड। यस, सो भगवान के ये कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स होते हैं, है ना। तो एक्चुअली हर एक व्यक्ति भगवान की शक्ति ही है, हम भी भगवान की शक्ति है, मगर हम भूल गए हैं, है ना। वो गुरु जो है भूले हुए नहीं है, हाँ, तो भगवान का साक्षात कृपा हमें दे सकते हैं। सो यस, जैसा हमने देखा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कशन किए हमने, है ना। तो मैंने भी कुछ पॉइंट बनाए थे ताकि कुछ पॉइंट मिस ना हो जाए। तो उसमें से पहला पॉइंट था गुरु तत्व को समझने के लिए गुरु कौन है ना। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कीवा विप्र कीवा ने असी शूद्र कहने ना आए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। ये चाहे वो व्यक्ति वो सन्यासी हो, चाहे वो विप्र ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, है ना। अगर वो गुरु कृष्ण के विषय में पूर्णतः तत्वतः जानता है और हमें बताता है और प्रचार करता है, तो वो गुरु है। तो सबसे पहला गलती कोई व्यक्ति ये कर सकता है कि देखो ये गुरु तो मराठी है, ये गुरु है वो बंगाली है, ये गुरु है वो डच है, ये अमेरिकन है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है कि गुरु मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे गुरु के बारे में बात चल रहा है ना। कि भाई देखो हमारे गुरु के बारे में, फॉर एग्जांपल मेरे गुरु महाराज जो भी है उनके बारे में मैं अपराध नहीं करूंगा, मगर किसी सुमन सागर के जो गुरु है वो चलेगा, उनको मतलब मैं लाइटली ले सकता हूँ। नहीं नहीं, ये सबसे बड़ा गलती है। गुरु तत्व के बारे में बताया गया है, गुरोर अवज्ञा, है ना। और गुरु तत्व में गुरु आता है, इसे प्लूरल। तो गुरु में मतलब सभी आचार्य रहते हैं, प्रेजेंट गुरु, वर्तमान गुरु और उनके ऊपर सभी। तो प्रभुपाद भी उसमें इंक्लूडेड है, बिकॉज वो हमारे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु है, प्रमुख शिक्षा गुरु हमारे प्रभुपाद है। तो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी गुरु को साधारण मनुष्य समझना या उनकी आज्ञा का पालन न करना, ये अपराध है हरिनाम के प्रति। तो ये समझना कि ये गुरु के शिष्य, ये हम जब ISKCON डिसाइबल कोर्स करते हैं तो गुरु तत्व को आप बहुत ही डिटेल में समझेंगे, है ना। तो जो दीक्षा का पाठ्यक्रम आता है उसमें 24 घंटे का जो पूरा कोर्स होता है, उसमें गुरु तत्व को आप बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और हम जब वृंदावन जा रहे थे, है ना, तो हमने आई थिंक 1 आध घंटा चर्चा किया था गुरु तत्व के ऊपर, है ना, ट्रेन में। अच्छा, तो उसमें से कुछ चीजें यहाँ पे शायद रिपीट हो सकती है ना, क्योंकि सब लोग वहां पे थे नहीं। तो यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें समझना है कि गुरु कौन है। गुरु का मतलब ऐसा नहीं है कि जिनसे आपने दीक्षा ली है वही आपके गुरु है, बाकी कोई गुरु नहीं है। बाकी इसके अलावा हाँ, आपके दीक्षा गुरु वही है, मगर उसका मतलब ये है कि बाकी लोग गुरु तत्व में नहीं आते हैं या बाकी शिक्षा गुरु नहीं है। शिक्षा गुरु प्रभुपाद तो है ही, उसके अलावा हमारे बहुत सारे गुरुजन है जो हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, मगर अपने आचरण से सिखाते हैं। उनकी बुक्स हम पढ़ सकते हैं या उनके शिष्यों के साथ हम सेवा करते हैं, तो उनके ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, उनकी व्यास पूजा में हम जाते हैं। तो ये सभी गुरु तत्वों को समझना बहुत जरूरी है।
तो गुरु मतलब जो कृष्ण को तत्वतः जानता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट। फिर दूसरा, अच्छा आपसे प्रश्न पूछते हैं, जब उपदेशामृत हमने शुरू किया था तो गुरु का क्वालिफिकेशन फर्स्ट श्लोक में आता है। कौन बताएगा आप में से? जो भक्ति शास्त्री नहीं किए गए वो लोग बताइए। जो भक्ति शास्त्री जिन्होंने किया हुआ वो नहीं, उनके अलावा कोई बताइए। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, वो हाँ, तो 6 प्रकार के वेग है ना? कौन कौन 6 प्रकार के वेग है? वाचो वेगम मतलब वाणी का वेग, फिर मनसा वेगम मन का वेग, क्रोध वेगम एंगर, फिर जिह्वा वेगम जीभ का टंग, उदर उपस्थ और पेट का बेली एंड जननेन्द्रिय। तो ये 6 प्रकार की जो अर्जिस होते हैं, अर्जिस है ना, सेंसेस। अगेन इन द सेम लेक्चर ऑफ माय गुरु महाराज आई वाज लिसनिंग टुडे, प्रबोधानंद सरस्वती ने जो तुलना की है चैतन्य चंद्रामृत में, वो बता रहे थे वो कि हमारी जो इंद्रिया है वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग है। मतलब कुछ भी करो वो मतलब हमें ले डूबेगी। नथिंग कैन सेव अस एक्सेप्ट कृष्ण भक्ति। और वो उदाहरण देते हैं काल सर्प पटली, है ना, कि एकदम जहरीला, सबसे डेंजरस कोबरा जो स्नेक होता है उससे तुलना की है कि वो तो मतलब किसी को भी काटेगा ही काटेगा। तो हमारी जो इंद्रिया है, हाँ, जो भी ये बताया 6 वेग, वो ऐसे है। तो ऐसे इंद्रियों को कैसे हम वश में कर सकते हैं? फिर बताया है कि अगर वो जहरीला सांप है, उसका अगर आपने जहरीला दांत निकाल दिया है, टीथ निकाल दिया है, तो फिर वो इंद्रिया से, तो फिर वो सांप कुछ नहीं कर सकता ना, वो फिर वो डस ही नहीं सकता। बिकॉज डसेगा तो भी कुछ उसका जहर को जहर स्प्रेड नहीं हो सकता है। तो इंद्रियों को इसीलिए आर्टिफिशियली जो योगिया कंट्रोल करते हैं, योगी हैं या फिर वो ध्यान वाले, वो लोग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं आर्टिफिशियली। ऐसा नहीं, सन्यासी जो वैष्णव सन्यासी नहीं है वो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आर्टिफिशियली। इसलिए बेस्ट क्या है कि अगर उसको भक्ति में, भगवान, जैसे उदाहरण है अम्बरीश महाराज का, कि जिन्होंने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, अगर वो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सभी इंद्रिय कैसी हो जाएगी? वो बिना जहरीले दांत वाले सर्प की तरह, कि वो काट ही नहीं सकती, मतलब वो हमें काट नहीं सकती, हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो हम ये क्यों चर्चा कर रहे हैं? ये क्योंकि गुरु ऐसे होते हैं। गुरु ने अपनी, गुरु की जो इंद्रिया वो भी हमारे जैसी इंद्रिया है। हमें लगता है कि देखो, और इस तरह से हम अपराध कर सकते हैं कि देखो ये गुरु भी जो है वो भी कंप्यूटर पे काम करते हैं, गुरु भी देखो ये बहुत ही एक्सपेंसिव फोन यूज करता है, मगर भैया वो गुरु है ना। उनके जो इंद्रिया है वो हमारी इंद्रिया जैसी नहीं है। उनकी इंद्रिया में वो जहरीला जो दांत है वो ऑलरेडी कब का निकल चुका है, कि वो 100% कृष्ण की सेवा में है वो, और वो हमें सिखाते हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए दैट इज वेरी वेरी पावरफुल इंस्ट्रक्शन कि गुरु जो है, हाँ, वो 6 के 6 वेग को कंप्लीटली उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, उनको कुछ अफेक्ट नहीं करता है इस तरह का वेग। तो उनकी इंद्रिया उनकी मित्र होती है, इसलिए उनको गोस्वामी कहा जाता है या स्वामी कहा जाता है ना। वो गोदास नहीं, हम लोग गोदास है, मगर वो लोग गोस्वामी है। तो ये समझना है हमें। अब ये समझे कि जब अभी क्या है, देखो हम ये जो सेशन ले रहे हैं उसमें हम सबसे पहले गुरु तत्व समझते हैं थियोरिटिकली, सैद्धांतिक रूप से। तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा गुरु के बारे में ये है, अच्छा गुरु के शरीर के विषय में ये है, गुरु के बारे में शास्त्र ने ये बताया। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है कि हमें ज्ञान मिलेगा, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स समझेंगे, कुछ अपराध कैसे होते हैं, कैसे बचना चाहिए, वो सब भी समझेंगे। तो अभी हम गुरु तत्व का सिद्धांत समझ रहे हैं। तो पहले हमने देखा कि गुरु कृष्ण को पूर्णतः जानते हैं वो। दूसरा हमने देखा कि गुरु जो है वो अपनी इंद्रियों पे 100% गोस्वामी होता है वो, है ना। तीसरा पॉइंट कि जैसे किसी ने बताया था, रविश प्रभु बताया था कि गुरु हमें कृष्ण तक पहुंचा सकते हैं, है ना। तो भागवतम में श्लोक आता है, गुरु न स्यात् जननी न स्यात्, गुरु न स्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात् दैवम न सस्यात्। और मतलब किसी व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, इष्टदेव नहीं बनना चाहिए, अगर वो अपने डिपेंडेंट को जन्म मृत्यु से चक्कर से न मोचये समुपेद मृत्युम, आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा ना दिला सके तो। मतलब गुरु आप समझिए सबसे बड़ा कार्य करते हैं हमारे जीवन में।
क्या सीधा हमें डायरेक्ट डिलीवर करते हैं ना, पार्सल करते हैं, सीधा यहाँ से उठाते हैं और भगवान के धाम में सीधा ले जाते हैं। तो ये कौन कर सकता है ना? कोई नहीं कर सकता है ना। ये जितने भी ये डिलीवरी बॉय होते हैं, जोमेटो स्विगी ले लो या फिर पॉर्टर ले लो, ये कोई नहीं कर सकता। वो यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से वैकुंठ धाम में नहीं ले जाएंगे, है ना, बट गुरु ले जाएंगे। तो गुरु का ये सबसे बड़ा दायित्व भी है, उनके एंड से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जब हमें वो दीक्षा देते हैं तो वो हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, ऐसा। इसलिए किसी ने बताया था कि जब तक एक गुरु, अंकुर प्रभु बता रहे थे, गुरु शिष्य गुरु त्याग करता है मगर गुरु शिष्य का त्याग नहीं करता है। दैट इज ट्रू, दैट इज वेरी राइट। तो ऐसा। और फिर एक और श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, आई वुड लाइक टू शेयर। हाँ, ये बहुत ही फेमस श्लोक है, आपने शायद देखा होगा। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा ठीक है, पहले वाला जो लिखा है ना वो तो ऐसा बताया कि इसीलिए व्यक्ति को, देयरफॉर तस्मात्, इसीलिए व्यक्ति को गुरु को शरणागत होना चाहिए। किसको? जो जिज्ञासु है। किसके बारे में? श्रेय, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में। अगर वो और उत्तमम मतलब मेरे लिए सबसे श्रेयस्कर क्या है, जैसे अर्जुन कहते हैं ना कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है कृष्ण, बताइए मुझे। इसीलिए ऐसा। तो और फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे बताया है कि गुरु की शरण क्यों ग्रहण करनी चाहिए, किसको ग्रहण करनी चाहिए वगैरह बताया है। Therefore, any person who seriously desires real happiness must seek a bona fide spiritual master and take shelter by initiation. और फिर नेक्स्ट में बताया है कि गुरु कैसे होते हैं। शाब्दे परे च निष्णातम। शाब्दे परे च निष्णातम मतलब, शाब्दे मतलब श्रुति स्मृति पुराण आदि जो भी है उसमें वो एकदम एक्सपर्ट होते हैं। उन्होंने सब कुछ मतलब रियलाइज कर लिया होता है। वो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया होता है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे, ऐसा। और उसमें निष्णात एक्सपर्ट होते हैं वो, है ना। A qualification of bona fide guru is that he has realized the conclusion of the scriptures. कैसे? बिकॉज तभी तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंट पर्सन कृष्ण की शरण में है। जो व्यक्ति कृष्ण की शरण में है, चाहे वो व्यक्ति ने सभी वेद उपनिषद पुराण ना भी पढ़े हो, है ना, ना भी पढ़े हो, है ना, तो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल गौर किशोरदास बाबा जी, वो ऐसे मटेरियली देखे जाए तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अपना खुद का सिग्नेचर भी नहीं कर पाते थे, बट ही वॉज स्टिल शाब्दे परे च निष्णातम, क्योंकि उन्होंने रियलाइजेशन जो है, क्या है रियलाइजेशन? वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। कृष्ण कहते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि सभी वेदों का सार मैं हूं, कि सब कुछ वेद उपनिषद पुराण सब कुछ जानने के बाद, पढ़ने के बाद अगर व्यक्ति कृष्ण भक्ति के स्तर पर नहीं आता है तो वो जीरो है। और अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति ऑलरेडी कर रहा है और उसने वेद उपनिषद कुछ पठन नहीं किया है तो भी चलेगा, तो भी वो 100% परफेक्ट है। मगर जनरली हम देखते हैं कि हमारा जो गुरुजन है वो दोनों है ना, वो बिकॉज वो ऐसे लोगों को प्रचार करते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, जो पूछते हैं लॉजिकल क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल, दे प्रीच, सो दे आर एक्सपर्ट इन स्पिरिचुअल साइंस ऑल्सो, और वो अपने आचरण से सिखाते भी है कैसे कृष्ण के प्रति शरणागत हो। तो दोनों चीज होते हैं, इसलिए शाब्दे परे च निष्णातम। और फिर क्या बताया गया? ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। उपशमाश्रयम और ब्रह्मणि, such great personalities who have taken shelter of the supreme godhead, leaving aside all material considerations, should be understood to be bona fide. मतलब उपशमाश्रयम का मतलब है कि सभी प्रकार के भौतिक आसक्तियों को उन्होंने त्याग कर दिया है, मतलब 100% कृष्ण के लोटस फीट पे फिक्स्ड है वो, ऐसा। तो ये है गुरु का क्वालिफिकेशन, है ना। कितना सुंदर श्लोक है ना। तो ये श्लोक हमें रियलाइज करना चाहिए कि अच्छा गुरु, तो ऐसे अगर देखा जाए तो गुरु पे ऐसे कुछ 10-15 इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो हमें पता होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति कभी भी हमें पूछे इस्कॉन के बारे में, प्रभुपाद के बारे में, गुरु तत्व के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए और हम उसको इतने एविडेंसेस के साथ उसको कन्विंस करने होने चाहिए कि भाई गुरु क्यों आवश्यक है। कोई बोलता है कि देखो यार आप ये गुरु गुरु क्या है, गुरु की जरूरत नहीं है गुरु की, तो बोलता है नहीं गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? सो मेनी रीजंस। तो ये पता होना चाहिए हमें,
इसलिए हमें गुरु तत्व को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। ओके, फिर नेक्स्ट है गुरु अपने आचरण से हमें सिखाते हैं ना, वो आचार्य है। जैसे हम दिख रहे हैं गोपाल कृष्ण इजोली गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, आप लोग देखते होंगे कि इतनी एडवांस एज में भी, इतनी आयु में भी, अराउंड 78, 79, 80 ईयर्स की आयु में भी वो मंगला आरती आते थे और भगवान की विग्रहों की पूजा करते थे। अगर वो मंदिर में किसी कारण से ना गए हो तो अपने जो उनके विग्रह थे उनकी पूजा करते थे, है ना, 1-1.5 घंटा। और 16 माला का, और हमारे इतने सारे जो गुरुजन है वो सभी 16 माला का जप करते हैं, ज्यादा जप करते हैं, 32 माला 64 माला करते हैं, बट वो भी अभी उनको जप करने की जरूरत नहीं है। उनको दे आर ऑल लिबरेटेड सोल, बट वो ऑलरेडी वो शुद्ध नाम ले रहे हैं, है ना। तो उन पे ये सब रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स लागू नहीं होते, बट वो सिखाते। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जनः, कृष्ण कहते हैं ना तीसरे अध्याय में कि जैसा जैसा एक श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करेगा बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे, लोकस तद अनुवर्तते। तो इसलिए वो अपने आचरण से हमें सिखाता है। प्रभुपाद ने कैसे कैसे आचरण किए आप सोचिए, मतलब भक्तों की प्लेट धोई, फिर वो अपने शिष्यों को छोटी छोटी चीजों के लिए पूछते थे। तो ये सब आचरण से वो सिखाते हैं कि फिर इतने सहनशील हुए, विनम्र हुए, अमानीना मान देना, कितना सब कुछ प्रभुपाद ने आचरण किया और उनके आचरण से हम सीखते हैं। तो आचार्य इसको कहते हैं, है ना। जो व्यक्ति आचार्य नहीं है, आचरण सिखाता नहीं है, वो गुरु नहीं है। जो बोलता कुछ है करता कुछ और है। देखो सबको विनम्र बनना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और फिर तुरंत गुस्सा कर देते हैं, तो वो आचार्य नहीं है, वो गुरु नहीं है। अपने आचरण से सिखाते हैं हमें ऐसा। फिर जैसे आप में से किसी ने बताया था कि गुरु की कृपा से हमें कृष्ण मिलते हैं ना, तो गुरु कृपा, गुरु प्रसाद कृष्ण पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता का बीज जो है, बीज वो हमें गुरु देते हैं। वैष्णव भी देते हैं, मगर वो भी गुरु की कृपा से ही मिलता है, बिकॉज गुरु का कृपा पहले से ही है। हम जब कृष्ण भक्ति में इनिशियल लेवल डेज पे स्ट्रगल करते हैं, अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, मगर जब शुरुआत के दिनों में हम नए नए जुड़े थे, तब भी गुरु ने हमें आइडेंटिफाई कर लिया था कि हाँ, आने वाले कुछ सालों में या महीनों में ये व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करेगा या मैं इसको आश्रय दूंगा। वो पहले से वो फिक्स था, मगर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम गुरु के साथ फिर ऑफिशियल संबंध स्थापित करते हैं। मगर कृपा पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि जब दीक्षा होता है तभी कृपा मिलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु की कृपा पहले से ही है। जिस दिन से हमारे हाथ में फर्स्ट टाइम भगवत गीता आई, फर्स्ट टाइम हमने माला का जप किया, फर्स्ट टाइम से वैष्णव से मिले, फर्स्ट टाइम से जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स किया, तब से हमारे होने वाले आध्यात्मिक गुरु की कृपा शुरू हो गई है। ये है, दिस इज द प्रिंसिपल। तो हमें लगता नहीं है कि यार ऐसा कैसे होता है, मगर ये दिव्य अरेंजमेंट होता है। कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं ऐसा। इसीलिए गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, राइट। एंड देन दिस फेमस श्लोका, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, है ना। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, तो तिमिरांधस जो है, तिमिरांधस्य वो एक बहुत ही भयानक, इट इज अ हेलिश प्लेनेट, तिमिस्त्र, अंध तिमिस्त्र, या उसको घोर अंधकार भी बोल सकते हैं, जहां पे अंधकार ही अंधकार है। तो ऐसी जगह पे हम पैदा हुए हैं, ऐसी जगह पे हमारा जन्म हुआ है। और फिर ज्ञानांजन, अंजन, अंजन का मतलब होता है, अंजन का मतलब क्या बोलता है, प्रेमांजन चरित भक्त। अंजन का मतलब वो क्या बोलते हैं, काजल, काजल। तो अंजन मतलब हमारे ज्ञानांजन शलाकया, हमारे जो चक्षु है उनको उन्होंने ज्ञान का आंजन लगा दिया, ताकि हम चक्षुदान दिलो भाई, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। तो इसकी वजह से हम कुछ समझ पाए। अच्छा, कृष्ण भगवान है, ओहो। मैं तो अभी मैं एक हमारे नए प्रोग्राम में एक माता जी आते हैं, उनका फोन आया था 1 घंटे पहले, तो उनसे मैंने 10 मिनट बातें की। वो बता रहे थे कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, वो शिव के बहुत बड़े भक्त है, और मानने को तैयार ही नहीं है कि शिव नहीं, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मैंने उनको बहुत समझाया, मगर आप प्लीज उनसे एक बार मीटिंग करिए ना, समझाइए ना ये वो। तो देखिए, वो बहुत इजीली समझ गए, मगर वो नहीं समझ पा रहे हैं।
उन्होंने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स किया, 6 दिन में वो समझ गए कि नहीं, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो माला भी कर रहा है, मगर वो व्यक्ति जो उनसे भी आगे बढ़ा हुआ है, सो कॉल्ड, है ना, जो बहुत ही धार्मिक है, मगर फिर भी वो अभी शास्त्र का रियलाइजेशन समझ नहीं पाया कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसे कहते हैं गुरु की कृपा, ज्ञानांजन शलाकया। गुरु, उनके जो होने वाले गुरु है, उन्होंने अभी से कृपा कर दी। या फिर देखिए कि प्रभुपाद ने कृपा कर दी उन पे, प्रभुपाद ने कृपा कर दी ऑफकोर्स, कि ठीक है, उनके संस्था में आए, उनकी गीता उनके हाथ में आई, वो पढ़ रहे हैं, माला का जप कर रहे हैं, भक्तों से मिल रहे हैं, चक्षु दान दिलो जो उनको चक्षु मिल गए और वो समझ गए कि नहीं, कृष्ण ही, और वो नहीं समझ पा रहे, वो अभी बोल रहे नहीं, शिव जी महान है। ऑफकोर्स शिव जी महान है, मगर एकल ईश्वर कृष्ण। तो ये गुरु की कृपा से हम समझ पाते हैं, वरना आप में से 100% हर एक व्यक्ति हर एक देवताओं की पूजा करता होगा। ये मैं लिख के बोलता हूँ, बिकॉज हमारे भारत में यही होता है, हर व्यक्ति गणपति की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा, दुर्गा की पूजा, सबकी पूजा करते हैं, हम भी करते थे। बट अभी समझ में आया कि नहीं, भगवान तो एक ही है, और देवतागण कौन है, तो ये गुरु की कृपा से ही होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। और दूसरा जो रियलाइजेशन होता है ना, रियलाइजेशन, हमें देखिए, एक होता है ज्ञान को प्राप्त करना और दूसरा होता है उसको रियलाइज करना अंदर से, है ना। जैसे आपने कुछ लेक्चर में सुना, फिर आप उसके ऊपर सोचे, हाँ अच्छा, सुमन साहब प्रभु ये बता रहे थे, ओ हरेश प्रभु ये बता रहे थे, या फिर मैंने देवकी क्लास में ये सुना, ओ मैंने ये नोट बनाया। फिर आप उसको कॉन्टेम्पलेट करते हो, फिर आप रियलाइज करते हो, फिर आपको एक ज्ञान मिलता है, एक आपको एक बहुत ही अच्छा आनंद प्राप्त होता है कि हाँ यार, ये बात तो सही है। जैसे मैं सुमन साहब से शेयर कर रहा था, वत्सल शब्द का मीनिंग, है ना प्रभु, हम लोग शेयर कर रहे थे कि वत्सल शब्द कहाँ से आया है, तो मेरे लिए एकदम नया था। जब मैंने सुना देवकी प्रभु से, तो मैंने कहा यार, ये पॉइंट तो बहुत जोरदार है, एक्चुअली दिस इज राइट। तो मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ, आनंद मिला कि नहीं, सच नाइस एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड वत्सल। और वत्सल सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेम है, इसीलिए कृष्ण को भक्त वत्सल कहते हैं। तो वो जो आनंद होता है रियलाइजेशन होने के बाद, वो गुरु देते हैं, और कोई नहीं देता है, गुरु की कृपा से मिलता है हमें। तो ये हमें समझना है कि जब रियलाइजेशन, इसीलिए इसको कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, और फिर हृदय से ज्ञान प्रकाशित होता है, बोलता है, और वो गुरु की कृपा से आता है दिव्य ज्ञान। और सेम चीज कृष्ण ने बोली है ना, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम, बिकॉज वो गुरु ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड है, उन्होंने सब कुछ देख लिया है, वो सभी शाब्दे परे निष्णातम है, इसलिए वो आपको कृष्ण भक्ति इजीली दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे से 5 करोड़ रुपए मांगो तो मैं दे पाऊंगा? बोला मेरे पास है ही नहीं, कैसे दूंगा, है ना। आप बोलो 5 रुपए दो ना, सिर्फ 5 लो, 5 रुपए 10 रुपए लो, बिकॉज मेरे पास 5 रुपए है, इसलिए मैं दे पाऊंगा। 5 करोड़ है ही नहीं तो मैं कैसे दे पाऊंगा? हालांकि मैं देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपको 5 रुपए दूं, मगर मैं कैसे दे पाऊं, मेरे पास है ही नहीं 5 करोड़ रुपए। तो जो चीज हमारे पास है ही नहीं, वो हम दे ही नहीं सकते। मगर गुरु के पास कृष्ण भक्ति का खजाना है, इसलिए वो खजाना हमें मिल सकता है। तो इसलिए जितने जितने रियलाइज सोल होते हैं, उतना उतना हमें वो दे पाएंगे। अगर हम एक शुद्ध भक्त का संग करेंगे तो हमें वो खजाना दे सकता है, खजाना। मगर प्रॉब्लम है, हम संग करते नहीं है। तो इसीलिए जब भी यहाँ पे आगे उन्नत भक्त आते हैं, गुरुजन आते हैं, सन्यासी आते हैं मंदिर में, तुरंत हमें उनके लेक्चर सुनने के लिए आना चाहिए, ऑफलाइन, फेस टू फेस। ये बहुत पावरफुल होता है। तब हमें कृष्ण कहते हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, और हमारे जो गुरु महाराज है उनके लेक्चर सबसे पहले सुनने चाहिए हमें। आई ट्राई बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ वैष्णव, आई ट्राई कि अभी मैं मेरे गुरु महाराज के लेक्चर ज्यादा सुनूं। थोड़ा पहले मैं इतना ज्यादा सुनता नहीं था, पर अभी मैं ये हैबिट कल्टिवेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं हफ्ते में ज्यादा बार सुनूं उनके लेक्चर्स। और वो मुझे बहुत मदद करती है ये चीजें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स जो महाराज बताते हैं वो स्ट्रक करते हैं, बिकॉज वो हमारा गुरु के साथ कनेक्शन है, वी हैव दैट कनेक्शन। हालांकि हम वो अभी फील नहीं कर रहे हैं, पर कनेक्शन तो है गुरु के साथ, इटर्नल कनेक्शन है। इसलिए जब गुरु कुछ भी चीजें बताते हैं ना, तुरंत हमें स्ट्राइक करता है कि हाँ, ये लाइफ टाइम में कभी छोड़ूंगा नहीं इसको। तो गुरु ने एक बार बोल दिया, शाश्वत बलराम प्रभु के साथ दीक्षा हुआ था, तो महाराज ने बताया था योर नेम इज बलराम। अच्छा आप ही बताइए क्या बताया था आपको, आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। नहीं प्रभु, आपके मुख से सुनना चाहूंगा मैं भी। नहीं, हरेश गौड़ प्रभु भी थे, तो ही कैन आल्सो से ही वाज देयर। तो वो एक्चुअली आएगा, आप या वो बताए? गुरु ने बताया था कि बलराम मीन्स इंटेंस प्रीचिंग। यस, बलराम मीन्स स्ट्रॉन्गर, है ना। तो
तो इंटेंस प्रीचिंग करना है आपको। तो तब से शाश्वत बलराम प्रभु मतलब एकदम फुल फोर्स में जुड़ गए हैं, है ना, फुल फोर्स में प्रचार कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज गुरु मुखो पद्म वाक्य, गुरु ने बोल दिया मतलब बात खत्म। तो ये कनेक्शन होता है ना, इसलिए गुरु का वाणी तुरंत हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो ज्ञान तुरंत हम ले सकते हैं, तो इसको कहते हैं गुरु। तो जब हम एक गुरु तत्व को समझते हैं, जैसे हमने अभी कुछ आधे घंटे में गुरु तत्व को समझा, तो इससे क्या होगा कि हमारा बॉन्ड अच्छा रहेगा, उनके साथ अच्छा बनेगा, अगर आपके एग्जिस्टिंग गुरु है तो। और अगर आप अभी आकर दीक्षा नहीं हुआ है तो क्या होगा कि गुरु तत्व आप समझेंगे तो आप गुरु की शरण ग्रहण करने में आपको आसानी होगी इजीली। और उसके साथ साथ गुरु को हम कभी भी साधारण मनुष्य नहीं समझेंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, अभी हम ये सब शुरुआत है, वी जस्ट फिनिश 10%, सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमने अच्छा समय इस पे स्पेंड किया गुरु तत्व को समझने में, है ना। ओके, एक और श्लोक है जो इस वर्ल्ड फेमस श्लोक का, सभी को पता होगा ये श्लोक का। कौन पढ़ेगा? आप में से कोई पढ़ सकता है? श्लोक ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। आचार्य माम विजानायत नौ मान्यते करहिचित ना मर्त्य बुद्ध अश्रूयता सर्वदेवा मय गुरु। ट्रांसलेशन स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है कुछ। अच्छा, ट्रांसलेशन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है प्रभु, आप पढ़ लीजिए शाश्वत बलराम प्रभु। One should know the Acharya as myself and never disrespect him in any way. One should not envy him, thinking ordinary man, for he is the representative of all the demigods. Yes, तो ये अच्छा, ये कौन कह रहे हैं पता है आपको? ये कृष्ण स्वयं कह रहे हैं उद्धव जी को। ये 11वें कैंटो में, भागवत के 11वें संध में उद्धव जी को भगवान ने जो अराउंड 23-24 चैप्टर्स में जो इंस्ट्रक्शन शिक्षा दी, उसको उद्धव गीता भी कहते हैं। तो उसमें भगवान ने बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से समझाया है। उसमें से गुरु तत्व में भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई है, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है आचार्यम। देखिए, आचार्य शब्द का यूज हुआ है। आचार्य मतलब जो अपने आचरण से हमें सिखाते हैं, ऐसे गुरु। आचार्य माम विजानियान, विजानियान मतलब समझो, आप समझो, माम मेरी तरह समझो, आचार्य को आप मेरी तरह समझो। नाव अमन्यत करिचित, अमन्यत मतलब डिसरिस्पेक्ट, उनको उनका कभी अनादर मत करो। तो उनको साधारण मनुष्य समझना, उनके आगे का पालन नहीं करना, ये सब अनादर में आता है। और भी हम डिटेल में देखेंगे और अनादर कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती है। तो डूज एंड डोंट्स हम देखेंगे, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम डूज एंड डोंट्स, बट ये इंपॉर्टेंट है। नाव अमन्यता करहिचित, कब करहिचित मतलब कभी नहीं करना है। करहिचित मतलब नेवर एवर उनको डिसरिस्पेक्ट मत करो। और फिर क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल कृष्ण के प्रति डायरेक्टली हम अपराध करने का भी सोच भी सकते हैं, नेवर। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोचिए, अभी कृष्ण यहाँ पर प्रकट हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे? मतलब हम सीधा दंडवत प्रणाम कर देंगे और मतलब हम कभी खड़े ही नहीं होंगे, मतलब ठीक है प्रभु, उनके सामने हम देख भी नहीं पाएंगे, भगवान के सामने हम इतने पापी है, कृष्ण के सामने देखे भी कैसे। ऐसे ही आचार्य भी है, माम विजानीय, तो सेम टू सेम मेरे जैसे। इसीलिए लोग कभी कभी बोलते हैं कि यार ये गुरु को इतना ज्यादा क्यों कर रहे हो भगवान की तरह, क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं माम विजानीय, नहीं तो मेरे जैसे ही है आचार्य। न मर्त्य बुद्धि असूयेत, मर्त्य बुद्धि का मतलब है कि हमारे जैसे मॉर्टल, जो नाशवंत जीव है ना, कि भाई ऑर्डिनरी है। देखिए, साधारण मनुष्य समझना, कृष्ण यहाँ पे स्वयं करे कि भाई उसको साधारण मनुष्य मत समझो, कि आपके जैसे नहीं है ये। हाँ ठीक है, वो अभी आपके जैसे शरीर में आए हैं क्योंकि वो आपको उठाना चाहते हैं यहाँ से और मेरे पास वापिस ले जाना चाहते हैं, मगर वो आपके जैसे नहीं है। ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि वो उनमें और आप में सिर्फ ये फर्क है कि वो सेंट पर्सन कृष्ण कॉन्शियसनेस है और आप सेंट पर्सन माया कॉन्शियसनेस है आपके अंदर, यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। तो एनीवे, ना मूर्ति बुद्धि और असूयत, ईर्षा। असूयत का मतलब होता है ईर्षा करना, ये बहुत बड़ा अवगुण है हमारा, है ना। तो कोई बोल सकता है एनीवे। सो एंड देन लास्ट इज सर्वदेव मयो गुरु, के जो सभी देवताओं का सार है, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, दुर्गा, गणेश,
सबका सार कौन है? गुरु। ये तो बहुत ही हैवी है ना, बट ये एक्चुअली इट इज लाइक दैट। कभी कभी लोग होते हैं कि भाई ईर्ष्या कौन करता है गुरु की? ईर्ष्या तो नहीं करनी चाहिए, बात सही है, हम नहीं करते ईर्ष्या। अगर कोई व्यक्ति गुरु की ईर्ष्या ना करता हो तो कृष्ण बोलते ही क्यों? करते हैं लोग ईर्ष्या, हम सब करते हैं, ईर्ष्या करते हैं सटल फॉर्म में, तो वो नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, है ना। हम गुरु के सामने मतलब दंडवत प्रणाम कर देंगे, गुरु जी, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, और फिर सटल फॉर्म में हम ईर्ष्या करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। कैसे? हम आने वाले सेशन में हम देखेंगे। अगर ईर्ष्या गुरु की तो क्या बात है, हम कृष्ण की भी ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत सारी जगह बताया है ना, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, फिर प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। बिकॉज हे अर्जुन, तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करती इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो क्या अर्जुन कृष्ण से ईर्ष्या करता था? नहीं, वो तो कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी ईर्ष्या नहीं करता है उसी को ये मैं बताऊंगा गीता का ज्ञान, वही समझ पाएगा। सेम वे जो व्यक्ति गुरु की ईर्ष्या नहीं करता है, असूयेत नमर्त्य बुद्ध्य असूयेत, तभी वो गुरु की रियलाइजेशन को वो ग्रहण कर पाएगा। तो ये श्लोक बहुत ही पावरफुल है। आचार्य माम विजानीय नाम अमन्येत कर ही चीत नमर्त्य बुद्धि असूयेत सर्वदेवमय गुरु। वेरी पावरफुल श्लोक। आप जब इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करेंगे सबसे पहला श्लोक आपको यही बताएंगे, फर्स्ट श्लोक जहां से शुरू होता है गुरु तत्व समझना, आईडीसी में, ठीक है। सो यस, एक और भागवतम का तात्पर्य है, उसको हम पढ़ते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति गुरु को साधारण मनुष्य समझ लेता है तो क्या होगा? क्या होगा देखते हैं, आप लोग जानना चाहेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, ये भागवतम का चौथे स्कंद में पृथु महाराज का जो कथा आता है उसमें एक तात्पर्य है। ये तात्पर्य में ये श्लोक आता है पद्म पुराण से, है ना। तो आप में से कोई पढ़ेगा? इतना पढ़ेंगे कोई? हाँ, बढ़िया प्रज्ञेश प्रभु। The one who thinks the deity in the temple to be made of wood or stone, who thinks of the spiritual master in the disciplic succession as an ordinary man, who thinks the Vaishnava in the Achyuta Gotra to belong to a certain caste or creed, or who thinks of Karnamrit or drinks water as ordinary water, is taken to be resident of hell. पद्म पुराण। यस, अर्चे विष्णु शीलाधीर। देखो अभी इतना हमें समझना, अर्चे विष्णु शीलाधीर मतलब जो अर्च भगवान की अर्च विग्रह है उसको एक शीला मतलब पत्थर के जैसे समझते, तो पत्थर का बनाया हुआ है, पत्थर है, मूर्ति है। एक फर्स्ट बताया कि अगर व्यक्ति ये समझता है तो, अथवा गुरुषु नरमतिर, गुरु को एक साधारण नर समझता है कि ये साधारण मनुष्य है। मतिर मतलब बुद्धि, अपनी बुद्धि से ऐसा सोचता है कि ये गुरु जो है वो हमारे जैसा ही साधारण मनुष्य है, ऐसा। और तीसरा वैष्णव जाति बुद्धिर, कि वैष्णव को किसी एक कास्ट से बोलता है, ये देखो ये शाश्वत बलराम प्रभु तो मराठी है, सुमन सका प्रभु तो बरेली के है, ये प्रज्ञेश प्रभु है वो तो गुजराती है, और महेंद्र प्रभु है मराठी है, और ये तो पोलैंड के है, ये अमेरिकन है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये स्टूडेंट है। वैष्णव के बारे में ऐसा सोचना, 3 पॉइंट बताए यहाँ पे। विग्रह को मूर्ति या पत्थर या लकड़ा या स्टोन या मेटल समझना, उसमें प्राण नहीं है ये समझना, साक्षात कृष्ण नहीं है वो समझना, मूर्ति तो नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ये नहीं समझना। दूसरा गुरु को साधारण मनुष्य समझना, और तीसरा वैष्णव को एक वैष्णव जो कि जैसे आप बताए अच्युत गोत्र, मतलब उनका गोत्र अभी अच्युत हो गया है, भगवान कृष्ण का गोत्र हो गया है, उसकी जगह पे एक पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड, नेशनलिटी, जेंडर ऐसे समझना। वो यहाँ पे देखिए, यस्य वा नारकी सह, नारकी
वो नरक में निवास करने वाला व्यक्ति है, मतलब हु इज लाइक अ हेलिश पर्सन, मतलब इतना बड़ा पापी है और वो नरक में जाएगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल है ना, कितना पद्म पुराण में कितना स्ट्रांगली बताया ये। तो वैष्णव जाति बुद्धि नहीं करना है, विष्णु शीला नहीं समझना है, अर्च अर्च विष्णु शीलाधिर और गुरुशु नरमतीर, ये 3 चीज हमें समझना है। तो इसमें गुरुशु नरमतीर अगर समझा किसी ने कि साधारण मनुष्य है, तो वो नरक का रेसिडेंट है, वो नरक में रहता है, ऐसा समझ सकते हैं। तो इसीलिए गुरु को साधारण मनुष्य कभी नहीं समझना चाहिए। तो देखिए प्रभुपाद के तात्पर्य कितने पावरफुल होते हैं ना, प्रभुपाद ने कहाँ से क्या क्या चीजें लिया है ना पद्म पुराण से। तो इसलिए तात्पर्य को पढ़ना बहुत आवश्यक है, चाहे वो भागवतम हो, गीता हो, ऐसा। सो प्रभुपाद ने प्रेजेंट किया, हमें एक आचार्य की तरह सिखाया कि कैसे हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं था कि उनको सम्मान चाहिए था, ये समझना है हमें। प्रभुपाद ने अपना प्रणाम मंत्र खुद लिखा था कि ये लिखो, अपने शिष्य को बोला सबसे पहले लिखो नमो ओम, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत लिखे रहे स्वामीन इति नामिने, फिर पूरा प्रणाम मंत्र लिखाया। तो बोला ये सब क्या है, बोला ये प्रणाम मंत्र है गुरु का। तो क्योंकि उनको सिखाना था अपने शिष्यों को, तो उन्होंने वो पूरा सिखाया। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद उसके साथ साथ बहुत जगह ये भी बोले कि यस गॉड गुरु है, उसको भगवान की तरह ही सम्मान देना है, मगर शिष्य के लिए इट इज ओनली फॉर शिष्य। गुरु अगर ये समझता है कि मैं भगवान हूं, तो क्या बोला था, कौन बताएगा? इफ गुरु थिंक्स ही इज गॉड देन ही इज डॉग। यस, BOG डॉग, नॉट गॉड। तो ये एक सच्चे गुरु की निशानी है, वो अपने आप को कभी भी भगवान या भगवान का अवतार या भगवान का स्पेशल एम्पावर्ड इनकारनेशन ऐसा नहीं बोलता। वो भगवान का सेवक का सेवक का सेवक बोलता है वो अपने आप को। बट एक शिष्य के लिए वो भगवान का एक प्रतिनिधि है, डायरेक्ट भगवान ने भेजा है, डायरेक्ट वैकुंठ जगत से आए हैं, ऐसा एक शिष्य को समझना चाहिए। तब हम उसको साधारण मनुष्य समझने की गलती नहीं करेंगे, और तब साक्षात हरित्वेन आएगा ना। हमने सुना है ना साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है। तो एक बार हम हरीश प्रभु से हम लोग चर्चा कर रहे थे बहुत पहले कि एक बार हम जो हमारी आरती है, आरती मंगला आरती, फिर गुरु आरती, गुरु पूजा, उसको हम उसके अर्थ पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बिकॉज हम जनरली आरती गाते हैं, मगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या मंगला आरती लिखी है, क्या गुरु को ग्लोरीफाई किया है, अमेजिंग। तो उसको समझना बहुत जरूरी। जब समझ के हम गाएंगे, तब हम जब भगवान राधा गोविंद जी के सामने खड़े होंगे और तब हम गाएंगे, है ना, निकुंज नो रति के लिए, तब हम समझ पाएंगे कि ये कह रहे हैं। तब हम हमें थोड़ा बहुत भगवान के गुरु के प्रति हमारा भाव और बढ़ेगा। तो इसलिए आरती को समझना बहुत जरूरी है। यस, तो साक्षात हरित्व ना, वो साक्षात हरि की तरह तुल्य है, और समस्त शास्त्रों को उन्होंने एसिमिलेट किया है, ऐसा। एक बार मैं मेरे गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था कुछ हफ्तों पहले, तो वो बता रहे थे वेरी नाइसली ही वाज सेइंग कि कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि प्रभुपाद व्हाट इज दिस, मतलब जो नॉन डिवोटीज थे, रिपोर्टर, इंटरव्यूअर्स वगैरह, ये सब क्या है, आप अपने आप को बहुत बड़ा गुरु मानते हो, मगर ये रॉल्स रॉयस में घूमते हो। रॉल्स रॉयस मतलब वहां की नंबर वन गाड़ी है ना, उससे महंगी गाड़ी वहां पे थी ही नहीं, अभी भी शायद नहीं होगी, तो टॉप ब्रांड। तो भक्त लोग रॉल्स रॉयस देते थे, मतलब प्रभु आते तो इतना लिमोजिन, बड़ा लंबा सा गाड़ी एकदम, हालांकि वो भाड़े पे लाते थे एक दिन के लिए, मगर फिर भी प्रभुपाद को उनकी प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण प्रसन्न होते हैं जब प्रभुपाद को अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, तो कृष्ण बोलते हैं हाँ मेरे स्पेशल डिवोटी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, तो टू प्लीज कृष्ण एंड टू प्लीज प्रभुपाद, वो लोग ये देते थे। तो मेरे गुरु महाराज बता रहे थे कि मैं ऐसा मानता हूं कि रॉल्स रॉयस अगर प्रभुपाद को दे रहे हैं तो बहुत ही कम है, इट इज टू लेस।
बहुत ही कम है। एक्चुअली रॉल्स रॉयस सोने की होनी चाहिए, तब थोड़ा ठीक हो कि प्रभुपाद के लिए लेवल की हो। फिर वो बोले एक्चुअली सोने की भी नहीं, उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए होने चाहिए, एकदम गोल्ड एंड ज्यूअल स्टडेड होना चाहिए, डायमंड्स एंड मतलब ऑल एक्सपेंसिव रूबीज एंड ऐसा होना चाहिए, तब ठीक है। फिर महाराज बोलते एक्चुअली तब भी नहीं, एक्चुअली उनके लिए पुष्पक विमान जैसा विमान आना चाहिए प्रभुपाद के लिए, तब प्रभुपाद के लेवल का थोड़ा, प्रभुपाद का जो हमें रेवरेंस या जो उनकी पूजा या उनके प्रति जो हमारा भाव होना, तब हम प्रकट कर सकते हैं। ये रॉल्स रॉयस सोने हीरे की वो ठीक है, भगवान का दिव्य विमान आना चाहिए उनके लिए। और फिर वो बोले हाँ वो भी ठीक है, मगर उसमें भी अगर उनके ड्राइवर गरुड़ जी होते तो ज्यादा अच्छा होता है, ये बोल रहे हैं। आप सोचिए, तो इससे हम समझ सकते हैं कि महाराज का प्रभुपाद के प्रति कॉन्शियसनेस क्या है। ये कॉन्शियसनेस हमें डेवलप करना है हमारे आचार्यों के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, कि उनको हम कुछ भी करो, एवरीथिंग इज लेस, सब कुछ कम है, इतने महान है। भगवान को 56 भोग लगा रहे हैं हम, तो हमने 56 भोग में ये आइटम दी तो यह सफिशिएंट हो गया? नहीं, भगवान को जितना भी दो उतना कम है ना। तो सिमिलरली गुरु के प्रति हमारा रेवरेंस, भाव, आदर कितना भी हम करो उतना कम है। तो ये उदाहरण से मैंने उस दिन सुना तो मैं कई दिनों तक सोचता रहा। मैंने हरीश प्रभु साहब भी शेयर किया था ये, कि हरीश प्रभु आई हर्ड दिस फ्रॉम महाराज एंड दिस सो अमेजिंग। उन्होंने बताया कि हाँ मतलब इट्स वेरी नाइस। तो यस, सो इट इज लाइक दैट। तो गुरु, जब हम इस भाव से आगे कॉन्शियसनेस लेके जाएंगे तो हम धीरे धीरे गुरु और अवज्ञा अपराध से बचेंगे। Okay, so I think we can stop here. I want to take more, but I think we can stop. हम ज़्यादा cover नहीं कर पाए, I'm sorry, but because I thought we should take some questions also. हरीश गुंडू भी यहाँ पे है, तो he can also take some questions. And rest हम लोग next session में discuss करेंगे, हमें कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है। तो we can stop here. किसी का कोई प्रश्न हो, comment हो, realization, so we can, because it's 9:25 already. Yes, मेघा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज ही मैंने विदुर जी के बारे में रीड किया था, और उसमें था कि विदुर जी का जन्म शुद्ध स्त्री से विदुर जी का जन्म हुआ था, और फिर भी विदुर जी ने जो आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए संसार का त्याग किया, और उन्होंने वो स्थान, वो जो आचार्य का स्थान होता है, उनके लायक बनने के लिए वो संपूर्ण रूप से वो उन्होंने वो मतलब जो शिक्षा ग्रहण की, तो उसमें था कि वो शुद्ध ब्राह्मण से भी ज्यादा महान थे। तो वो जो मैंने आज रीड किया, तो वो आज सेशन के थ्रू मैं पूरा कनेक्ट कर पा रही हूँ। और जो आपने एक्सप्लेन किया, तभी मुझे ये समझ में आया ये पॉइंट कि एक्चुअली में वो क्या बता रहे थे उसमें। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी उसमें बताया है कि जो आध्यात्मिक और परमात्मा के विज्ञान के ज्ञाता है, तो वो चाहे कोई भी, वो शूद्र हो या शूद्र से भी नीचे क्यों ना आते हो, तो उनसे उपदेश ग्रहण करने के लिए हमें कोई भी नुकसान नहीं है। तो प्रभु जी, थैंक यू सो मच, वो अभी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। यस 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 यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। या तो जैसे बहुत ही अच्छी तरह से मेघा माता जी ने बताया, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग प्रश्न ही पूछे, ऐसे रियलाइजेशन भी शेयर करने चाहिए कि जो हम और इसको कहते हैं एसिमिलेट करना, है ना, कनेक्ट करना, कनेक्टिंग द डॉट्स। ऐसा बहुत बार होता है जब हम कुछ पढ़ते हैं, फिर जब सुनते हैं तो उसको कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये विदुर जी के बारे में जो बता रहे हैं, एक्चुअली विदुर जी है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ही इज यमराज, born as विदुर because of one curse। और विदुर जी भगवान के शाश्वत संगी थे, वहां पे हर बार भगवान के साथ रहते थे और भगवान को प्रत्यक्ष संग उन्होंने किया हुआ था। और फिर भी जब मैत्रेय विदुर संवाद आप देखते हैं, शायद आपने वही पढ़ा होगा भागवतम में, तो मैत्रेय और विदुर का संवाद में प्रभुपाद के तात्पर्य प्रभुपाद ने जो लिखे हैं, विदुर जी को ग्लोरीफाई किया है कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, फिर भी वो ब्राह्मण का रिस्पेक्ट कर रहे हैं और मैत्रेय मुनि को बता रहे कि आप बताइए। सच ए हाई क्वालिटी, सच ए ह्यूमिलिटी। और मैत्रेय ऋषि भी विदुर जी को ग्लोरीफाई कर रहे कि आप क्या बोल रहे हैं, आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, मगर फिर भी मैं खुद के शुद्धिकरण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आपको बताता हूँ।
तो सच ए नाइस लविंग एक्सचेंज बिटवीन टू वेरी नाइस डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, मैत्रेय और विदुर जी का संवाद, बहुत ही सुंदर, कितने सारे अध्याय है उसमें भागवतम में। सो यस, वेरी गुड शेयरिंग, थैंक यू माता जी। यस, और कोई भक्त कुछ शेयर करना चाहते हैं या कोई प्रश्न या कोई डाउट? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। प्रभु जी एक्चुअली नेटवर्क चला गया था, आप बोले थे कुछ 10 नाम अपराध के कौन से शास्त्र से लिया गया है, कौन से शास्त्र से लिया? पद्म पुराण। पद्म पुराण। पद्म पुराण। I will share in the group वो सब श्लोक बाद में शेयर करूंगा। या प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, जैसे भगवान अपने प्रचार के लिए गुरुजनों को कोई भी प्लेनेट में कहीं भी भेजते हैं, स्पेशली हम जैसे लोगों को उद्धार करने के लिए, तो मुझे गुरु जो बचपन से पता होता है गुरुजनों को हम इस कार्य के लिए आए यही धरती पर के जो होते नेचुरली होता है? अच्छा ओके, देखिए ये तो अभी गुरुजनों को पता होगा, मैं तो नहीं जान सकता हूँ बिकॉज मैं गुरु नहीं हूँ। एनीवे फॉर एग्जांपल हमारे इस्कॉन के सन्यासी है ना, तो इस्कॉन के सन्यासी जो है, ऐसा नहीं है कि वो राइट मोमेंट पे अब जाके वो एकदम से शुद्ध हो गए, एकदम से वो संघ में आ गए। वो बचपन से ही वो उनमें वो गुण होते हैं, बट धीरे धीरे राइट टाइम पर वो प्रकट होने लगते हैं। जैसे राइट, जैसे फॉर एग्जांपल भगवान कृष्ण, भगवान या राम भगवान या और कोई अवतार ले लीजिए, वो भगवान जन्म से ही है। कृष्ण, प्रभुपाद ने बहुत बार ये लेक्चर में बताया कि कृष्ण वाज गॉड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन द लैप ऑफ मदर यशोदा आल्सो। मगर जब पूतना आई तो भगवान ने प्रकट किया कि हाँ ठीक है, अभी मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। तब तक भगवान ने कुछ लक्षण प्रकट नहीं किए, मगर जब जरूरत पड़ी तो प्रकट किए। तो हमारे गुरुजनों की लीला जो होती है उसको हम समझ नहीं सकते। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे, ये कहा गया है कि वैष्णव की क्रिया और मुद्रा वो जो करते हैं, जो उनके कर्म होते हैं, जैसे भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है, वैसे ही भगवान के शुद्ध भक्तों का जन्म और कर्म भी दिव्य होता है। चाहे वो नारद मुनि हो, चाहे हमारे गोस्वामी हो, चाहे हमारे आचार्य हो, अभी के गुरुजन हो, उनके जो क्रिया है वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। मैंने अनेक बार हरेश गोविंद प्रभु से चर्चा किया है, जो वो शेयर करते हैं कि उनके गुरु महाराज ने उनको कुछ बताया होता है, तब वो सोचते हैं कि महाराज ने ऐसा क्यों बोला। फिर 1 साल के बाद उनको लगता है कि हाँ अभी तो कोई ऐसा ही हो रहा है। तो महाराज दूरदर्शी होते हैं, उनको पता होता है कि इस भक्त के लिए ये श्रेयस्कर है, तो वो आपको पहले से उसके मुताबिक ज्ञान देते हैं। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, कि वो लोग ऐसा नहीं है कि पहले शुद्ध भक्त नहीं थे फिर हो गए, इट वॉज नॉट लाइक दैट। वो पहले से ही दिव्य स्थिति में होते हैं, मगर काल क्रम में वो धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट करते हैं, प्रकट करते हैं। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। Yes, any more points, question? Harish Govind Prabhu, maybe you can share something if you are here. Pragnesh. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि गुरु की क्वालिटीज कि क्या क्या होनी चाहिए, तो इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ द्रोणाचार्य गुरु, सो उनकी क्वालिटीज के में हमने एक सुना हुआ है कि जैसे एकलव्य है, तो एकलव्य की जो उसने शिक्षा ली उनकी मूर्ति से ली, he has not accepted him as a disciple, but he learned everything from behind and उनके स्टैचू से उन्होंने ली, and whatever happens we all know that. So मैं ये पूछना क्यों किया चाहता हूँ, उन्होंने, ऐसा क्यों किया? गुरु दक्षिणा ऐसी क्यों मांगी उनसे? हाँ, अंगूठा और क्यों मांग लिया? और दूसरा ये कि जैसे आपने बताया ना कि वो हमें ले जाते हैं भगवान के पास, ठीक है। सो वी ऑल्सो नो दैट कि एकलव्य का शायद वो डेथ भी कृष्ण से ही हुआ है, कृष्ण लॉर्ड ने ही किया है उनका तो अल्टीमेटली ही गॉट रिलीफ फ्रॉम द कृष्णा। सो उनको गुरु भी ऐसे नहीं मिले और वो उनको कृष्णा मिले, और दूसरा उनको गुरु मिलना चाहिए ना, वो दैट्स। हाँ समझ गया। एकलव्य का जो कैरेक्टर है ना, वो महाभारत में काफी लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। एकलव्य के कैरेक्टर को ठीक से समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए ना समझने की वजह से लोग एकलव्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन,
एकलव्य स्कूल, एकलव्य कॉलेज, ये वो सब, एकलव्य मतलब हमारा रोल मॉडल है, नहीं, एकलव्य रोल मॉडल नहीं। एकलव्य ने नेगेटिव एग्जाम्पल सेट किया था, पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट नहीं किया था। एकलव्य ने क्या एग्जाम्पल सेट किया था कि मुझे, अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, मैं तो आपकी मूर्ति से भी शिक्षा ले लूंगा। मतलब लिविंग गुरु की जरूरत नहीं है। ऐसे अभी कुछ लोग हैं ना कि प्रभुपाद, मतलब प्रभुपाद से डायरेक्ट शिक्षा ले लेंगे, लिविंग गुरु की जरूरत नहीं है। तो वो प्रथा को एस्टेब्लिश ना हो इसलिए उन्होंने ये किया। बोला ठीक है, अगर आपको गुरु की जरूरत नहीं है ना, तो आप ऐसे ही करेंगे तो आगे जाके लोग भी ऐसे ही करेंगे। बोला हमें प्रभु, मतलब हमारे गुरुजनों से शिक्षा की जरूरत नहीं है, हम प्रभुपाद की मूर्ति को सामने रखेंगे तो प्रभुपाद आप हमारे गुरु है, मूर्ति है, हो गया, एकलव्य को फॉलो करता हूं मैं, यस। नहीं, उसको वो करना नहीं चाहते थे। तो ये एक है, उसको बढ़ावा देना नहीं चाहते थे, राइट। दूसरा, अगर वो चाहते तो वो बोलते कि मेरे अपने प्राण दे दो, मार दो अपने आप को। प्राण नहीं लिए उन्होंने, सिर्फ अंगूठा लिया। अंगूठा लेने से क्या होता है कि वो जो घमंड था उसका कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर हूं, थोड़ा कम किया गुरु ने, है ना। घमंड क्या है कि जब जैसे अपने ये खींचते हैं तो ये अंगूठे की वजह से खींच पाएंगे, ऐसे खींचेंगे तीर को तो वो उतना दूर नहीं जा पाएगा। अच्छी तरह से जितना खींचेंगे अच्छा उतना दूर जाएगा, तो उसको थोड़ा इनएफिशिएंट बना दिया। इसके लिए नहीं था कि अर्जुन विजयी हो जाए, नहीं नहीं नहीं, अर्जुन तो अभी हम चर्चा करेंगे उसकी, जो आप बोले कृष्ण के साथ वाला, वो वहां तक तो पहुंचने वाला भी नहीं था अर्जुन के साथ। तो बट एकलव्य वाज नेवर कॉम्पिटिटर टू अर्जुन। अर्जुन के साथ कंपटीशन एकलव्य का तो कभी था ही नहीं। लोग ऐसा बोलते हैं कि अर्जुन को आगे बढ़ाने के लिए अंगूठा ले लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए लिए ताकि उसका घमंड थोड़ा कम हो, है ना। दूसरा, नहीं तो वो उसके प्राण भी मांग सकते थे, भी अपने प्राण दे दो, तो पर ऐसा नहीं किया उन्होंने। और जहां तक कृष्ण के संबंध का साथ, तो एक्चुअली अगर हम देखें महाभारत में, तो ये एकलव्य ने किसका साथ दिया? एकलव्य ने साथ दिया दंतवक्र का। हाँ, उन लोगों का साथ दिया है ना, शिशुपाल, दंतवक्र उनकी पार्टी में, हाँ उनकी पार्टी में, रुक्मी उनकी पार्टी में वो था। तो मतलब वो भगवान के फेवरेबल नहीं था। But that might be because of his experiences, bad experiences. I'm coming to that. तो वो he was from the beginning not favorable to द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य से मतलब जब इस तरह से हुआ तो द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के लिए वो he was more in the mode of passion, कि मैं अभी दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं, मुझे इसके बगैर भी मैं अच्छा बन सकता हूं, और मैं कृष्ण के साथ भी युद्ध कर सकता हूं, हर किसी को परास्त कर सकता हूं। तो फिर उनके पार्टी में ज्वाइन हो गया। और भगवान ने जब उसको मारा, भगवान ने जब उसके प्राण लिए, तो उसको ऐसी मुक्ति नहीं दी, या ऐसी नहीं दी जो प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को मिली। दैट इज लाइक सायुज्य मुक्ति। तो शिशुपाल को भी मारा, तो शिशुपाल को मारा तो शिशुपाल तो भक्ति के अनुकूल प्रतिकूल था। सो भगवत ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति, है ना। तो क्रोध है या फिर भय है, जो कंस है वो भय का प्रतीक है, हमेशा भय में था कि ये वो। फिर ये जो शिशुपाल है, ही वॉज एनवियस। तो ये जो चीजें है, भय है, एनवियस है, क्रोध है, वो भक्ति के प्रतिकूल भाव है, और उससे कृष्ण प्राप्ति नहीं होती है। उससे हमें, ठीक है भगवान ने वध कर दिया तो आपका उद्धार तो होगा, भगवान बहुत दयालु है, मगर वो भक्ति के अनुकूल नहीं है। वो मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, भगवान में लीन हो जाना, उससे क्या होगा। तो शिशुपाल को कोई फेवर नहीं किया कृष्ण ने, तो मारा है। जैसे कंस को मारा, शिशुपाल को मारा, दंतवक्र को मारा, वैसे उसको भी मारा। ऐसे अगासुर को मारा, व्योमासुर को मारा, वैसे उसको भी मारा। तो ऐसा, तो एकलव्य वाज अ वेरी ऑर्डिनरी बीइंग। एक्चुअली ही वाज नॉट फेवरेबल, ही वाज, वो धर्म के रक्षा में नहीं था, क्योंकि धर्म क्या है, जो कृष्ण करते हैं वो धर्म है, उसके बाद सब अधर्म है। तो भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया तो वो कंप्लीटली धर्म था, और जो भगवान के अगेंस्ट जा रहा है वो कंप्लीटली अधर्मी है। अच्छा, तो एकलव्य वाज नॉट अ गुड एग्जाम्पल। वो एकदम बेस्ट शिष्य नहीं था। ये जो साधारण नोशन है, एकलव्य वाज द बेस्ट स्टूडेंट, नहीं, ही वाज नॉट अ बेस्ट स्टूडेंट, ऐसा। ठीक है, यस, बट या ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा, काफी इसमें क्लैरिफिकेशन होना चाहिए हमें एकलव्य के बारे में। और कोई प्रश्न किसी का? दूसरा एक प्रभु जी ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अगर हम पहले जुड़े नहीं थे कौन से, सो हमारे एक गुरु बनाते हैं जैसे फैमिली में, ठीक है,
and then if we are now attached to the ISKCON, so how to that deal with, means नए गुरु को कैसे एक्सेप्ट करना है, पुराने गुरु का कैसे वो, दिस इज जस्ट कंफ्यूजन। हाँ, ये काफी लोगों का ये थोड़ा रहता है कि कुछ लोग होता है वो अलग अलग अपने ट्रेडिशन में ब्रह्म संबंध लेते हैं या गुरु बनाते हैं, या उनके गुरु मंत्र भी कुछ लोग चैंटिंग करते होते हैं जब आते हैं तो। बट जब हम ISKCON डिसाइबल कोर्स करते हैं तब उसमें आता है कि जब हमें वास्तव में पता चलता है, हाँ, वास्तव में हमें कृष्ण के परिवार से कौन जोड़ता है, वास्तव में हमें भगवान के धाम कौन ले जाएगा, वास्तव में हमें ये ज्ञान किसने दिया, वास्तव में हमें भगवत गीता, हरि नाम, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से किसने जोड़ा, चैतन्य महाप्रभु को किसने हमें परिचय दिया, जब ये हमें कलयुग का युग धर्म है हमें किसने दिया, तो जब हम ये समझते हैं तो हम समझते हैं कि नहीं, बात तो सही है, वास्तव में हमारे गुरु तो यही है। तो फिर उसके पहले के जो गुरु है वो फिर गुरु नहीं रहते हैं हमारे। देन आवर ओनली गुरु इज जो हम जिसकी शेल्टर लेंगे वो हमारे गुरु है। तो उसके बाद तब तक जब तक वो व्यक्ति की श्रद्धा कमजोर है तब तक बोलेगा नहीं मैं तो ये गुरु का भी, मेरे पुराने गुरु का भी मंत्र का जप करूंगा, वो बुरा मान जाएंगे तो मैं ये, तो उसका मतलब है कि ये जो अभी जब गुरु की शेल्टर लेने वाला उस पर आपको श्रद्धा नहीं, जैसे अभी बता रहे थे ना हरेश गोविंद, श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है कि मेरे गुरु, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ISKCON के जो गोस्वामीज है, स्वामीज है, सन्यासी है, जिनकी आप शेल्टर लेने वाले हैं, जो लिए हुए हैं, वो अगर हमें लगता है कि वो नहीं मैं आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो मुझे कृष्ण के पास ले जाएंगे या नहीं, तो मतलब श्रद्धा नहीं है, तो हम अपराध कर रहे हैं, उनको साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, उनकी अवज्ञा कर रहे हैं। तो इसीलिए इट इज हमारे लिए सबसे हमारे इंटरेस्ट में ये है कि हम कृष्ण की आदेश अनुसार कार्य करें, शास्त्र के अनुसार कार्य करें। हम देखें कि फॉर एग्जाम्पल हमारे ISKCON के जो गुरु हैं और जो कोई और गुरु है तो दोनों में क्या अंतर है। फॉर एग्जाम्पल चरित्र में, 6 वेद को काबू करने में, शास्त्रों का निचोड़, कृष्ण से कनेक्ट कौन कर पाते हैं, हमारे गुरु जी परंपरा में जुड़े हुए हैं नहीं, वो हमें क्या शिक्षा देते हैं, कौन सा मंत्र देते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं नहीं। अब ये सभी फैक्टर को अगर आप वे इन करेंगे ना तो आप समझ पाएंगे नहीं हमारे तो यही गुरु है, ये गुरु जो है वो, और उसका मतलब ये नहीं कि हम उनका अपराध कर रहे हैं, मगर हम जान गए हैं कि हम सबसे सेफेस्ट शेल्टर हमारे लिए, सबसे सुरक्षित आश्रय स्थान हमारे लिए हमारे जो ये प्रेजेंट गुरुजन है उनके चरण कमल है, वो सबसे सुरक्षित है। मैं जब ISKCON डिसाइबल कोर्स कर रहा था तब मेरे जो मार्गदर्शक थे उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बताई थी। उन्होंने बताया था जब ये गुरु त्याग का एक टॉपिक आता है ISKCON डिसाइबल कोर्स में, जो आप बता रहे हो ना सेम चीज वहां पे आएगा, मगर अभी मैं जानबूझ के वहां पे ज्यादा नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इतना रेलेवेंट नहीं है। तो गुरु त्याग का टॉपिक आता है, फिर ऋत्विक फिलोसॉफी का टॉपिक आता है। तब उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि देखो मैं ये नहीं जानता हूँ कि और गुरुजन, और उस समय पे तो मैं तो 2012 की बात कर रहा हूँ, उस समय पे तो ये आजकल के जो सो कॉल्ड गुरु पॉपुलर हो गए, यूट्यूब में ऐसा कुछ था भी नहीं, 12 साल पहले तो कुछ नहीं था ये सब। अभी तो बहुत हो गया है ना, लोग इंस्पायर हो जाते हैं, मन यूट्यूब से दीक्षा ले लेते हैं कि ये मेरे गुरु है। क्यों? बिकॉज यूट्यूब में मैं उनको बहुत सुनता हूँ। क्या बात, ये क्या चीजें हुई। एनीवे, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज बताई थी। उन्होंने बताया कि देखो मैं और किसी गुरु के बारे में, संप्रदाय के बारे में सुनना भी नहीं चाहता, जानना भी नहीं चाहता, और उनमें उनके बारे में कमेंट भी करना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज मुझे उसमें जाना ही नहीं है। बट क्योंकि मुझे पता है, और फिर उन्होंने बताया कि एवरीवन कैन फॉल डाउन, हर किसी का पतन हो सकता है, बट प्रभुपाद नेवर फॉल्स डाउन, प्रभुपाद का पतन कभी नहीं होगा। मैं जानता नहीं हूं कि ये गुरु है वो शुद्ध है या नहीं है, मैं उस पर कमेंट भी करना नहीं चाहता हूँ, मगर ये जानता हूं कि प्रभुपाद 100% प्योर डिवोटी है, वो मैं जानता हूं, तो मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कमिटमेंट जब मैंने उनसे सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब दिस इज वेरी नाइस पॉइंट कि हर किसी गुरु के बारे में जानने के लिए मेरे पास समय भी नहीं है, तो जानना भी नहीं है, फॉलो भी नहीं करना है, कुछ नहीं, बट हमें सिर्फ प्रभुपाद के चरण कमलों को पकड़ के रखना है। ISKCON को कभी छोड़ना नहीं। अभी हम संडे को डिस्कस वही कर रहे थे ना कि कुछ भी हो जाए ISKCON को नहीं छोड़ना है। निष्ठा बोलते हैं उसको, कि गुरुजनों को, आचार्यों को, प्रभुपाद को, उनकी शिक्षा को कभी नहीं छोड़ना है। तो ये निष्ठा जब आएगी तब ऑटोमेटिकली बाकी सब गुरु ये वो दे विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर। हम सोचेंगे भी नहीं कि अच्छा मेरे गुरु भी थे, मैं तो भूल गया। यस, वो कृष्ण भुलाते हैं, अपोहनम, कृष्ण भुला देते हैं सब कुछ, बोला ठीक है भूल जाओ, ये अभी ये करना है ऐसा। और दूसरा एक प्रभु जी के
अभी हम कई बार मिलते हैं, कुछ डिवोटी साथ में होते हैं, जैसे दूसरे शहर के डिवोटीज है वो, तो वो पूछते हैं कि भाई आपके शिक्षा गुरु कौन है, तो हमें क्या नाम बोलना चाहिए? प्रभुपाद। नहीं, प्रभुपाद सीरियसली के प्रभु जी, शिष्य। पूछते मिलते हैं, पूछते हैं, तो व्हाट शुड वी टेल कि भाई शिक्षा गुरु कौन है, ऐसा पूछते हैं। या देखिए, शिक्षा गुरु के बारे में हरीश गोविंद प्रभु, यू वुड लाइक टू से और आई शुड से? नहीं, आप या बता सकते हैं वैसे तो। हाँ, बेसिकली शिक्षा गुरु शब्द जो है ना, ये बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण शब्द है, और इसको हमें बहुत ही लाइटली यूज नहीं करना चाहिए। बिकॉज शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं होता है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो दीक्षा देते हैं, ये दीक्षा नहीं देते, बस बाकी सेम। आप सोचिए, मतलब आप सोचिए कि आप जिस किसी को भी शिक्षा गुरु बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी का नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, कोई भी इस्कॉन के हमारे प्रेजेंट मेंबर जिसको आप मानते कि भाई ये हमारे शिक्षा गुरु है, मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि वो आपके दीक्षा गुरु के इक्वल है, सिर्फ दीक्षा नहीं दे सकते वो, बस। तो ये तो कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना, कितना बड़ा। अगर वो ऐसे हैं तो बोलिए, मगर वो मतलब थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसीलिए हम लोग जनरली रेकमेंड करते हैं कि शिक्षा गुरु शब्द को अवॉइड करना चाहिए। हमें मेंटर बोलना चाहिए, मार्गदर्शक बोलना चाहिए, हमारे काउंसलर बोल सकते हैं, ये सब चीजें अच्छी है बोलने के लिए। वरिष्ठ भक्त बोल सकते हैं, सीनियर डिवोटी बोल सकते हैं, बिकॉज वो हमसे वरिष्ठ है। बट शिक्षा गुरु शब्द बहुत हैवी हो जाता है, बिकॉज शिक्षा गुरु भी वाचो वेगम कैटेगरी में आना चाहिए, 100% प्योर होना चाहिए। तो वो अभी हम सब साधक भक्त है, ऐसा उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इस्कॉन में जो दीक्षा गुरु के अलावा शिक्षा गुरु कोई है ही नहीं, हो सकते हैं, बट अगेन वी कैन नॉट कमेंट, इसलिए बेटर है कि हम वो शब्द को यूज ना करें ऐसा। तो बट हाँ, प्रभुपाद है जो 100% शिक्षा गुरु है हमारे, वहीं सब कुछ आ रहा है, तो वो है प्रभुपाद है, 6 गोस्वामी, ये सब शिक्षा गुरु ही है हमारे। ओके प्रभु जी। बट आप बोल सकते हैं कि मार्गदर्शक मेंटर है हमारे, ये जो भी आप मेंटर है आपके, बोल सकते हैं कि ये हमारे मेंटर है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे ये पूछने का प्रयास करें कि आप किससे सीखते हैं, किसको सुनते हैं रूटीनली। तो आप हाँ बोलते हैं कि देखो शिक्षा गुरु तो पता नहीं, बट अभी हमारे मेंटर जो है वो ये है, हमें ये मार्गदर्शन देता है। शिक्षा गुरु पता नहीं, ये भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि हमारे अभी मेंटर जो है, जिनसे हम सीखते हैं, वो ये है, जिनको हम सुनते हैं, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जिनके लेक्चर सुनते हैं, जिनको हम संग करते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, वो ये है, ऐसा बोल सकते हैं। मगर मेंटर, मार्गदर्शक, काउंसलर, वो बोलना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, पता नहीं था इसलिए सॉरी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। दीज ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछना चाहिए, तभी तो हमें डाउट क्लियर हो गए। हरे ओके, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ हाँ, बताइए। प्रभु जी, हमें अभी जैसे अभी गुरु आश्रय नहीं मिला और बाई चांस बीच में नहीं मिला, अभी तो नहीं मिला है, और बाई चांस हम चले गए मृत्यु हो गई तो तो क्या होगा? तो फिर हम जा सकते हैं, मिलेगा हमें वैकुंठ धाम। मगर भगवत धाम जाना ही क्यों है? भगवत धाम क्यों जाना? न धनम न जन्म, क्यों जाना है भगवत धाम? भगवान पे डिपेंड हो जाइए, है ना, कि भगवान को मुझे देखिए, एक चीज है कि भगवान चाहते हैं कि शिल्पा माता जी नेक्स्ट लाइफ में एक स्ट्रांग ब्रह्मचारी बने और जबरदस्त प्रचार करे, ऐसा कृष्ण चाहते हैं। मगर आप बोलते नहीं, मैं तो आपके धाम जाना चाहती हूँ, तो क्या बेटर है, भगवान की इच्छा पूरी करना है हमारी इच्छा? भगवान। हाँ, तो ठीक है कृष्ण, आपको नेक्स्ट लाइफ में मुझे आप मुझे चाहते हैं कि मैं चाइना में जाके प्रचार करूं, ठीक है, मैं वो करूंगा या वो करूंगी, तो ऐसा देखना चाहिए हमें। तो कृष्ण की जो इच्छा होगी वो होगी, है ना। तो वो सोचना ही नहीं चाहिए कि गुरु की शरण ग्रहण नहीं करेंगी। हाँ, ये सोच के ये अपनी भक्ति को इंटेंसिफाई करना बहुत अच्छी चीज है कि जल्दी भक्ति करनी है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए जल्दी भक्ति करनी, जल्दी गुरु की शरण ग्रहण करनी है, ताकि हमें गुरु की शरण मिले, कृपा मिले। गुरु की कृपा इसलिए नहीं हमें लेनी है कि ताकि हम जल्दी जल्दी भगवान के धाम चले जाए। बोला गुरु की दीक्षा हो गई, चलो भाई दीक्षा हो गई, आज दीक्षा हो गई, अभी मैं कभी भी मर जाऊं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीक्षा हो गई मतलब अभी कृपा मिली है, अभी और प्रचार करना है। जैसे शाश्वत बलराम प्रभु को बताया ना महाराज ने
इंटेंस प्रीचिंग और प्रचार करना है, साधना को और स्ट्रॉन्ग करना है, हमें एक अच्छा, बिकॉज डिसाइपल, इंग्लिश में क्या कहते हैं शिष्य को? डिसाइपल। डिसाइपल शब्द आता है डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन, है ना, कि अभी मैं एकदम रेगुलर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी इन टर्म्स ऑफ माय साधना, इन टर्म्स ऑफ माय हियरिंग, इन टर्म्स ऑफ माय सेवा, इन टर्म्स ऑफ माय प्रचार, जो भी है, रीडिंग, हियरिंग, मैं एकदम अच्छी तरह से करूंगी या करूंगा। तो वो डिसिप्लिन कल्टीवेट करना है, ये गोल होना चाहिए। दीक्षा लेने का गोल क्या होना चाहिए? कृपा प्राप्त करने का। और फिर मृत्यु जब आएगी तब आएगी, वो हमारे हाथ में वैसे भी है नहीं, तो वो क्यों सोचना ऐसा। ठीक है माता जी? यस, एक किंजल माता जी पूछ रहे हैं व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिक्षा और दीक्षा। ये पूछ रहे हैं कि शिक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दीक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दीक्षा जो है वो शिक्षा के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। कोई व्यक्ति विदाउट नोइंग एनीथिंग सीधे जाके बैठ जाएगा, बोला आज फॉर एग्जाम्पल महेंद्र प्रभु 2 साल पहले जब उनको रजिस्टर किया, 1 साल पहले, उसी दिन समझिए जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स हो रहा होगा, और उस दिन बोला दीक्षा भी हो रहा, बोला महेंद्र प्रभु आ जाओ दीक्षा में बैठ जाओ, तो बैठेंगे आप कभी? तो ये सब क्या है? तो सर मुड़वा दो, बोला बैठ जाओ, ये वस्त्र पहन लो, बोला यज्ञ करना है और आप आज से आपका नाम है ये, तो करेंगे? नहीं करेंगे। तो दीक्षा के लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए शुरुआत होती है शिक्षा से, चाहे प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से हो, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, शिक्षा इज द रूट, मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, फॉलोड बाय दीक्षा। बट दीक्षा लेने के बाद शिक्षा खत्म नहीं होती है, इसलिए शिक्षा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट दीक्षा भी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी शिल्पा माता जी पूछ रहे कि हाँ दीक्षा के बगैर तो नहीं चलेगा, है ना, सही बात है, तो दीक्षा भी जरूरी है। तो इसमें कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन नहीं इंपॉर्टेंट है उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि शिक्षा मूल आधार स्तंभ है दीक्षा तक पहुंचने के लिए, बट दीक्षा इज नॉट द एंड पॉइंट। दीक्षा के बाद भी हमारा शिक्षा तो कंटिन्यू रहेगा, ऐसा, तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ओके। सो अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो वी कैन स्टॉप। कोई कमेंट? थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग भारी मात्रा में एकत्रित हुए और अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रश्न पूछने चाहिए हम सभी को, बिकॉज हम सभी को बहुत सारी चीजें पता नहीं है, मगर कभी कभी हम लोग संकोच करते हैं प्रश्न पूछने में। मगर आप लोग ये अनुभव कर रहे होंगे, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ लास्ट सेशन में, कि इट इज वेरी एनकरेजिंग। जनरली हम देखते हैं कि जैसे ही रिकॉर्डिंग समाप्त होता है या फिर लेक्चर खत्म होता है, लोग चले जाते हैं, बोला क्वेश्चन आंसर हो गया, मतलब ठीक है अभी अपना खत्म हो गया। नहीं, क्वेश्चन आंसर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जब क्वेश्चन आंसर तक, मतलब आधे घंटे तक सभी के सभी लोग रहते हैं, मतलब सभी लोगों को वास्तव में रुचि है कथा में, कृष्ण कथा में, सिद्धांत को जानने में, ये दर्शाता है। तो इट इज वेरी नाइस। और जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो 3 लोगों को बेनिफिट होता है। कौन बताएगा कौन कौन 3 लोगों को बेनिफिट होता है? यस, माता जी बताइए। हरे कृष्ण। हाँ बताइए श्री राम प्रभु। यस प्रभु, जो क्वेश्चन पूछता है और जो सुनते हैं और जो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। यस, तो वक्ता को, श्रोता को, और मतलब श्रोता में दोनों, जो क्वेश्चन पूछता है वो, ऑडियंस, तो टोटल 3 लोगों को फायदा होता है, लाभ होता है। तो इसलिए प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है ना। एंड इसी तरह से हम इसको एसिमिलेट कर पाएंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक with from where we have left. ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Hi, Krishna.